अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। देखा आपने कैसे मैंने आवाज़ शुरू टोन वहाँ से की थी, मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको मैंने इधर ले गया। वॉइस मॉड्यूलेशन में आप चले वॉइस मॉड्यूलेशन। अब क्योंकि उन्होंने आपको बता दिया, सरप्राइज खराब हो गया, वरना आप कभी ना गेस कर पाते कि मैं इस वक्त मौजूद हैं आमना इसानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आमना, थैंक यू फॉर द पीच जूस। यू वेलकम। जिसको आप टेस्ट लाइक खुबानी जूस। टेस्ट लाइक खुबानी। हाँ, इट डज। अगली दफा मैं आपको पिलाऊंगी आलू बुखारे का। आलू बुखारे का आमना ने डिसाइड किया कि इंशाल्लाह रोज एक जूस पिलाएंगी मुझे, वो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया। और ये बड़ा हेल्दी जूस है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि ऑरेंज का जूस आप निकालें तो 4-5 ऑरेंजेस का एक ग्लास निकलता है। दिस गोज इनटू द ब्लेंडर। मुझे एक ज़माने में लगता था कि यार ये ऑरेंज का जूस है तो हेल्दी होगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अपेरेंटली वो बहुत हाई होता है कैलोरीज में। वो कहते हैं कि फल खाना चाहिए, जूस ना करें, बिकॉज वो इट ब्रेक्स डाउन द शुगर्स एंड ऑल दैट। बट मेरा क्योंकि दिल चाहता है रोज जूस पीने का, तो मैंने कहा इसको ब्लेंड कर दो इसको बजाय। आपको कौन रोक सकता है? हाँ। बस एक आप देख सकते हैं कि ग्लास में ना ऐसे डला हुआ, ये लग भी बड़ा एग्जॉटिक सी कुछ ला रहा है कि कुछ पता नहीं क्या पी रहा बंदा। अब मैंने यार पहली दफा जिंदगी में एक ड्रामे में पानी नुमा शराब देखा। पानी नुमा शराब था ना। आपको मैं टेबल दूं आगे रखने के लिए? मुझे ज्यादा पता नहीं है। हाँ, मैंने ये सोचा, फिर मैंने कहा शायद वो हो वोडका हो। मुझे हालांकि ज़्यादा पता नहीं है शराबों के बारे में। वोडका में भी बर्फ तो डलती है ना, कि नहीं? हाँ, तो इतनी नीट वोडका, इतना भी क्या जहर मारी वोडका। मुझे तो नहीं पता चीज़ों का, लेकिन मैंने सुना है कि शायद ज़्यादा हो। अच्छा। लेकिन फारिस शायद बचपन से पी रहा हो, तो लग तो रहा है कि बचपन से पी रहा है। हाँ। तो काफ़ी पानी नुमा शराब थी वो। बहरहाल जी, आज हम रिव्यू तो नहीं कर रहे, कभी मैं कभी तुम का, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। और इससे पहले कि लोग पूछें कि आज क्यों नहीं रिव्यू कर रहे, तो आज क्योंकि मंगल है, आज सेकंड एपिसोड आएगी कभी मैं कभी तुम की, तो ये आपको फ्राइडे को इसका रिव्यू मिलेगा। बल्कि आज मंगल है, एज इन हम रिकॉर्ड मंगल को कर रहे हैं और आप ये वेंसडे को देख रहे हैं। अगले रिव्यू में आपको कभी मैं कभी तुम का रिव्यू मिलेगा, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया क्योंकि मैंने एक एपिसोड देख ली, मुझसे रुका ना गया, और वो देख के फिर मुझसे रहा ना गया मैंने एक रील लगाई। और लेकिन मैंने जैसे आपको अभी ऑफ कैमरा कहा, मुझे लगा आपने थोड़ी जल्दी लगा दी। क्या है, कैसे? आप एक आध हफ्ता और रुक जाती। फिर क्या होता? देखिए, मैं आई एम नॉट वन टू ट्रस्ट मैन। ओके, मैं तो अपना नहीं गारंटी ले सकता, तो कि मर्दों की मैं क्या ही लूंगा। ठीक है। लेकिन अदील भाई से मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। अगेन आई कुड बी रॉन्ग एंड आई कुड बी प्रूवन रॉन्ग, लेकिन मुझे अभी भी ना थोड़ा सा भरोसा है अदील भाई पे कि उनका शायद उस तरह का जैसे आप ये नहीं ना फेयर टाइप चक्कर ना चले, मुझे ऐसा लगता है। बट लेट्स, छोटा मोटा दोस्ती हो सिर्फ है, खाने तक मैं दूध दो, कमरे तक ना जाए, वो नहीं सिचुएशन। जब तक वो चले नहीं जाते मैरियट या पीसी के कमरे में, आपके लिए वो जाना जरूरी है। देखिए, वो जरूरी है। देखिए, अफेयर तो फिर वही होता है ना यार। ऐसे भी ड्रामे हमने देखे हैं कि मैरियट तक गए कमरे तक, फिर भी अफेयर फिर भी, और जब भी डालिए, जब भी डाली फिर भी अफेयर नहीं चला। तो ये भी आप इससे कोई गारंटी नहीं है। आप ये देखें। अच्छा, अब ओके, वुड यू कॉल दैट एन अफेयर? व्हिच वन? जो शिद्दत जिसकी हम बात कर रहे हैं। I mean, until he came out and said कि मैंने तो आज तक औरत को हाथ नहीं लगाया, of course it was an affair. No. So even if they went to the room, even if they came out, hugged each other, whatever, and if he says कि यार they weren't intimate, is that still an affair or not? No. Why? He's still cheating on his wife. He's still no. If he's not having an affair with somebody else, is it not an affair? ये एक और conversation है. So you think an affair is only an affair when you're intimate with someone else? Yeah. No, not till you're not till you're intimate with someone. अगर आपकी नियत अफेयर की है, अगर आप उस खातून को उस नियत से देख रहे हैं कि oh you know it's a means to an end. वो उस तरह से देख रहा था। भाई उसने कहा कि मैं नहीं देख रहा था। उसने कहा हाथ नहीं लगाया। हमारा ख्याल था ना, नहीं तो फिर अफेयर था। अफेयर था ना, बिल्कुल, absolutely. तो मैं अभी वेट करना चाहूंगा, लेकिन ठीक है, आपने रील लगा दी, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने यार लोगों को कहा, मैंने कहा कि हसन को आपने कुछ नहीं कहना। नहीं, मुझे क्यों कहेंगे? देखे, अगर अदील भाई कल को प्रूवन इनोसेंट हो जाते हैं और वो नहीं एंगेज करते, फिर आप क्या करेंगी बताएं? मैं आपसे माफी मांगूंगी। नहीं, फिर आप रील लगाएंगी? मैं अदील भाई से भी। आप रील लगाएंगी? मैं रील लगाऊंगी। आप रील लगाएंगे? मैं लगाऊंगी, मैं रील भी लगाऊंगी और मैं आपसे भी माफी मांगूंगी और अदील भाई से भी। मेरे से क्यों माफी? कि मैंने अदील भाई पे शक किया। अदील भाई पे? हाँ, मैं माफी मांगू। मुझे लगता है कि अदील भाई थोड़े से मुझे उन पे गैरत है, उनके अंदर तो नहीं है। लेकिन इस मामले में मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि शायद ही गो के मैं समझती हूँ ज्यादा अदील भाई को, लेकिन मुझे उनसे उम्मीद नहीं है। आपको नहीं? ठीक है,
लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे ये लगता है, आगे आधा रिव्यू तो हमने कभी मैं कभी तुमका कर लिया, लेकिन मुस्तफा भाई वाली बात मेरी नहीं, क्या एपिसोड थी, वो जबरदस्त एपिसोड थी। मुझे लगता है मुस्तफा भाई वाली मेरी बात सही हुई है। क्यों, कैसे ही हम डिस्कस कर सकते हैं, हमने इसको कर आज ही कर लिया तो रह क्या जाएगा, आज ही कर लिया। लेकिन जो मुस्तफा, जो मेन, मुझे लगा आप उसकी बात कर रही हैं जब आपकी कल मेरी आपसे बात हुई थी। आप तो ये तो इन द स्कीम ऑफ थिंग छोटी बात थी, मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। अदील भाई वाली नहीं, वो जो दूसरे ट्रैक में हुआ, वो खैर आधा रिव्यू तो हमने कर दिया। नहीं, उस पे आएंगे। आज हमारे पास ड्रामे कोई कम नहीं है जिस आपके पास कोई इतना वक्त हो, लेकिन कोई और आप बात करना चाहें उससे पहले? मैं करना चाहता हूँ एक बात। ख्वातीन हज़रात, इस जुम्मे को आप हमारा रिव्यू नहीं देखेंगे, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। एक तो मैं यार आई लव यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियो पौना घंटा लेट होती है ना, हमें मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, दैट ऑब्वियसली शोज़ कि आप लोग कितना हमसे प्यार करते हैं। और फिर आप कहते हैं कि हमें बता दिया करें, कुछ चीज़ें हम भी कभी कभी हमें नहीं पता होती। उस दिन हमारी वीडियो, ये जो पिछले वीडियो 1 घंटा लेट आई है, वो कुछ इंटरनेट का कोई इशू हो गया था, तो हमें भी नहीं पता चला। मुझे तब पता चला जब अपलोड होगी थी, मैंने कहा हुई नहीं हुई, तो सॉरी। कभी कभी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वीडियो कभी डिले हो जाती है। और फिर आप लोग क्योंकि कहते हैं कि पहले से बता दिया करें, इसलिए आपको पहले से बता रहे हैं। मैं और आमना इस्लामाबाद जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं ये भी बता दें। बता दें इस्लामाबाद हमें इनवाइट किया है जी गूगल ने, उनका इवेंट है, और हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आमना वहाँ पे स्पीच भी दे रही हैं। की नोट स्पीकर है आमना। समथिंग हॉट के लिए बड़ी ये इवेंट है, आगे बढ़ो पाकिस्तान। तो आप बताएं, आप क्यों दे रही हैं स्पीच? इवेंट है आगे बढ़ो पाकिस्तान, और उन्होंने एक डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड जो लोग हैं उनको बुलाया है कि हाउ कैन वी सॉर्ट ऑफ ऑप्टिमाइज द डिजिटल रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान। एंड हंसी मुझे इसलिए आ रही कि इट स्टार्ट्स विद द इंटरनेट कनेक्शन, बट वी वोंट गो देयर राइट नाउ। So there we will. Hopefully we will take it up with people. So ये event है basically to show the brighter side of Pakistan, और क्योंकि हमारा चैनल जो है अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अपनी एनालिटिक्स थी that we have a 60% global audience for something hot, और इसकी वजह से हमारी जो एक कल्चरल एक्सपोर्ट है हम कर रहे हैं, उससे हम पाकिस्तान की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। So therefore, and they're also celebrating female female entrepreneurs and who have exactly sustainable financial model जिनकी YouTube के थ्रू आया है, उनको कहा गया है। तो ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि हमें इनवाइट किया गूगल ने इस इवेंट के लिए। आमना उस पे क्या कीनोट स्पीकर भी हैं आमना, और तो इसलिए हम इस्लामाबाद होंगे अगले 2 दिन। तो फ्राइडे को अनफॉर्चुनेटली आप हमारा प्रोग्राम नहीं देख सकेंगे, जिसमें हम कभी तुमको यूजुअली रिव्यू करते हैं, बट हमारी पूरी कोशिश है इंशाल्लाह ताला फ्राइडे वाला रिव्यू आपको सैटरडे को देखिए। बिल्कुल ठीक है, फ्राइडे को इंशाल्लाह हम वापस आके उसको रिकॉर्ड करेंगे जी। सैटरडे को आपको वो देखने को मिल जाएगा, और उसमें होगा कभी मैं कभी तुम, उसमें होगा जी कभी मैं कभी तुम, तमाशा के कुछ दिन, उसमें होगा हम दोनों जी। एक और हमने ऐड किया था कुछ, एक हम इश्क हुआ। यस, ठीक हो गया। अब जो पूछेगा कि जुम्मे को वीडियो नहीं आई और वेयर इज रिव्यू, उनको आप हम स्टोरी लगा देंगे, वहां से कर तो दिया, अब उस दिन भी लगा देंगे, फिर लगाएंगे उस दिन स्टोरी लगा देंगे इंस्टाग्राम पे कि इसलिए हमारा आज रिव्यू नहीं आया। हाँ, फ्राइडे इंशाल्लाह विल बी कमिंग बैक। मैंने कहा था मैं आपको टेबल दे दूं सामने रखने के लिए। सही आमना यार, इतनी तो एक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, आगे पीछे इतना बंदे की मोबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, कोई मसले की बात नहीं। यार आप क्यों परेशान हो रही? सही बात है। ठीक है जी, और कुछ चले फिर बात आप करना चाहेंगे? और मेरे ध्यान में 2-3 बातें थी लेकिन निकल गई हैं इस वक्त। क्या बात करना चाहूँगा? बटनों पे लोगों ने कहा थैंक यू, आपका प्यार, उन्होंने कहा आप ना जाएं पहाड़ों में जी, आप फिक्र न करें, शुक्रिया। कुछ ने ये कहा भी कि यार नहीं थे बटन, तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन आपका नाम बड़ा अच्छा था, लोगों को अच्छा लगा, बटन गेट। जो बटन गेट के ऊपर लोगों ने वो तो एक अब चलेगा इशू, बट आपके प्यार का शुक्रिया। और क्या है, कल आपको हॉट बाइट्स भी मिलेंगे कल। हाँ, मुझे टॉपिक याद आ गया। ओह थैंक यू, लास्ट मिनट आपने मुझे बताया। अच्छा ठीक है। नहीं टॉपिक ये याद आया, जफा के ऊपर जो हमारा फीडबैक आया, जफा के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग फीडबैक आया। तो मैं ये कहना चाहूंगा जो भी नुमैर की अम्मियां और अब्बू हैं कि भाई और डॉक्टर्स, और ये चिल करें, इट्स अ कैरेक्टर। और मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि नुमैर वाकई में इम्पोर्टेंट है। मैंने ये कहा कि किसी हमारे व्यूवर ने कमेंट किया था, तो जब मैं ये एपिसोड देख रहा था तो वो कमेंट मेरे साथ, और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी ये।
तो रेजोनेट कर रहा था। तो अगर आप में से कोई हमें इंटरेस्टिंग कोई कमेंट कर देता है और जिसको हम पढ़ते हैं और फिर ड्रामा देखते हुए वो आ जाता है दिमाग में, तो हम क्या ना उसको एड्रेस किया करें? क्या चाहते हैं लोग? मुझे समझ नहीं आई, इतना सीरियस होने वाली क्या बात थी? अच्छा नहीं लगा लोगों को। हमने हतमी, ये गैर सरकारी और गैर हतमी एक था, और वो बेचारे जिस किसी ने कमेंट कर दिया था, अब मैं क्या करूं? और अगर ये सही निकला तो मैं अदील जैसी रील लगाऊंगी डॉक्टर नुमैर को लेके। अच्छा फिर, अच्छा चलें छोड़े, वो और ही बात हो जाएगी। खैर एनीवे, होता नहीं होता, बट इट्स ऑल पार्ट ऑफ डिस्कशन यार। लेकिन लोगों ने बड़े सिनेरियोज दिए कि व्हाट कुड बी द रीजन। नहीं, एक दो बड़ी अच्छी भी लोगों ने बातें। कुछ लोग इस बात पे भी ऑफेंड हुए कि यार कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि द ओनली रीजन ही इज नॉट बीइंग इंटिमेट विद हिज वाइफ इज बिकॉज ही इज इम्पोर्टेंट। शायद उसको टाइम दे रहा हो, शायद वो उसको स्पेस दे रहा हो। मुझे लगता नहीं है कि और भी था कि जो बार बार कहता है मैं शादी नहीं करना चाहता, मे बी बिकॉज ही इज एन ऑन्कोलॉजिस्ट एंड ही इज बीन डीलिंग विद अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन। और दिखाया भी हमें गया है कि हाउ इमोशनली यू नो लाइक ही गेट्स, maybe he doesn't want to have children because of the suffering that he sees. So it could be a lot of reasons. और किसी ने ये भी Not कहा, to say that, you know what I mean. Yeah, I mean, yeah. किसी ने ये भी कहा, जो कि मुझे नहीं समझ आया कमेंट, कि he is a cancer survivor, so he may have genes that may carry the disease, और इस तरह का कुछ किसी ने भी कोई कमेंट किया, which I thought was far fetched. Yeah. But then you know people have different perspectives यार, इसमें इतना आप क्यों फेंटी हो गए थे लोग। हाँ, अच्छा नहीं लगा उनको कि डॉक्टर नुमैर पे आपने इतनी बड़ी तोहमत लगाई। मैंने नहीं लगाई, वही बात है। मैंने नहीं लगाई और आपने, हमने नहीं लगाई, हमने नहीं लगाई तोहमत भाई। और किसी ने कहा यार कि हसन, we are disappointed in हसन and आमना। मतलब है क्यों भाई? Why are you disappointed in us भाई? Don't shoot the messenger. अब डिस्कस भी ना करें, ये क्या चाहते हैं आपने? ये क्या है? ये नया एक टैक्टिक है। देखिए मेरी बात सुनिए, एंगेजमेंट जो है ना वो बहुत अच्छी होती है। कॉन्वर्सेशन हो रही है, ये कॉन्वर्सेशन। अरे तो हमें भी तो करने दें कॉन्वर्सेशन। हमने भी की। हमें क्यों, हमारी क्यों रस्सियां और हाथ बांध रहे हैं कि कुछ बोले ही ना हम? क्या है यार, आप लोगों ने डराना शुरू कर दिया हमें। डराते हैं यार, हमें आंखें दिखाते हैं बहुत ज्यादा। ऑन दैट नोट हम चलेंगे आज के ड्रामे की तरफ, क्योंकि हमारे पास बहुत ड्रामे हैं। हमारे पास है जी जान निसार की 2 किस्सें हैं हमारे पास नूर जहां की 2 किस्सें हैं, बहुत खूबसूरत 2 किस्सें हैं। हमारे पास तमाशा की 2 किस्सें हैं, और हमारे पास जद पत्तों का बन उसकी 1 किस्त है, और हमारे पास ड्रामा सीरियल जेंटलमैन की भी 1 किस्त है। बस और कुछ करना चाहते हैं? तो क्या आपको जल्दी, कहाँ जाना है आपने? अच्छा ओके जी, आप लें ब्रेक, मैं जूस पी रहा हूँ जी। सो ऑन दैट नोट हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक में अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया समथिंग हॉट को, तो प्लीज़ डू सो। यू कुड बी वन ऑफ द 60% ऑडियंस दैट इज ग्लोबल एंड द 40% दैट इज लोकल। जी आपने कहाँ से कहाँ आप लें जी, फिर जान निसार से शुरू करें। आज गोंगलियों में मिट्टी डालें आप जान निसार की, बहुत जल्दी बताएं, आप शुरू करें। मेरा एक्सट्रीमली हर्ट गजनवी अब फिर आखिर पहुंच जाता है वापस, और किसी चीज़ की कोई समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ से वो नाराज़ होता है, वो वापस आ जाता है, और उसको उसकी और जाफ़र का जो ब्रोमांस होता है उस पर काफ़ी वक्त गुजारा जाता है। सडनली वो वापस आता है, तो जो सरफराज होता है उसको पता चलता है मैडम अकेली है, दुआ घर पहुंच जाता है, उसको थप्पड़ पड़ जाता है। मुलाजिम जो होते हैं वो मैसेंजर्स ऑफ डूम होते हैं, वो सीधा बताते हैं कि वो आया था, थप्पड़ पड़ा, उसने कहा व्हाट, वापस चलो। एकदम उसके अंदर का सडनली नहीं वापस आता, वो इस वजह से वापस आता। हाँ, इसलिए इसकी वजह से वापस आता है। सडनली उसके अंदर का जो नौशेरवान गजनवी है वो जाग जाता है। वो कहता है ये मैंने क्या किया, मैंने शक किया दुआ पे, चलो जाफर वापस चलो, जाफर। I love the way he says it. वापस चलो जाफर, दुआ को कोई उंगली भी उठाए तो हमने हाथ काटना है उसका अब। एनीवे वो वापस पहुंच जाते हैं, सरफराज को पढ़ते हैं 2 थप्पड़, एक दुआ से और फिर एक पढ़ता है फ़िज़ा से। ये दोनों एपिसोड डेडिकेट हुए फ़िज़ा के नाम, बिकॉज फ़िज़ा को एक होती है रिवाइव, क्या कहते हैं उसको, रेजरेक्शन ऑफ फ़िज़ा, रेजरेक्शन ऑफ फेमिनिटी, फेमिनिज्म होती है। वो कहती है कि हाउ डेयर यू। फ़िज़ा, वो फ़िज़ा फिल्म देखी है आपने? मैंने देखी है, करीना कपूर और फरदीन खान। हाँ देखिए।
एकदम उसको रेजरेक्शन होता है फेमिनिज्म का। वो कहती है हाउ डेयर यू, करिश्मा कपूर, मैं तुम्हारा हशर कर दूंगी, करिश्मा कपूर, मैं तुम्हारा हशर कर दूंगी, मैं तुम्हारा नशर कर दूंगी। और कहती चलो तो मैं जा रही हूँ घर उसको देखने। बाप कहता है तुम अकेली नहीं जाओगी, हम सब तुम्हारे साथ जाएंगे। तो पूरी टीम जाती। आज तक जो खवातीन घर से बुरके के बगैर ना निकली वो सब अपनी चादरें फेंकी, कहती हैं बर्न द बुरका, और वो सब पहुंच जाती हैं अपनी फेमिनिज्म की ड्राइव पे लेके मिस्टर सरफराज के घर पे। वहाँ सरफराज फिर कोशिश करता है कि वो निकल जाए, लेकिन उसको नहीं निकलने देते, कहते हैं डोंट वेट यू, ये वो। और इतने में गजनवी भी वहीं पहुंच जाता है और निकलती हैं मशीन गन्स। मुझे याद आ गया एनिमल फिल्म का एक सीन, जब वो एक टैंक लेके अंदर आता है जिसपे एम्यूनिशन होती है। मुझे लगा यही है नौशरवान गजनवी जो आया है। कहता है हाउ डेयर यू, अगर तुमने दुआ के खिलाफ एक चीज़ भी बोली मैं तुम्हारी सारी गोलियाँ तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। अगली किस्त में वो कहेगा कि तुम बेशक उतार दो, लेकिन दुआ को पहला हाथ तो मैंने ही मारा था। क्या कहना चाहेंगे आप, और क्या कहने के लिए यही हुआ है। इतने में आप हमेशा देखते हैं कि लड़की का बाप जो है उसका दिल का दौरा पड़ता है। ये एक नया ट्विस्ट है कि लड़के के बाप को भी दिल का दौरा पड़ सकता है। मरता नहीं लेकिन वापस आ जाते हैं बाजी। एक्सीलेंट साउंड ट्रैक, बैक से जबरदस्त ओएसटी चल रहा है। वो एक सीन था ना जब फिजा फाइंड्स आउट द ट्रुथ जी, सरफराज बिल्कुल आई उसमें होती है विजन में, बिल्कुल आई व्यू में होती खड़ी है, होती है, वो देखती नहीं उसको, उसके हाथ से कब गिरता है और वो यूं सकते के आलम में चली जाती है और ये भाग के जाती है दुआ उसके पास और दुआ उसको कहती है फिजा मेरी बात सुनो, फिजा ऐसा कुछ नहीं है, फिजा 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 ऐसा जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। सो मेरे दिमाग में दो चीजें आई इन दैट मोमेंट। मैं सीरियस, अब आपका दिमाग चल रहा था उस वक्त? हाँ, मेरा दिमाग बंद हो चुका था। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिमाग आजकल इधर चल रहा है, उधर नहीं, जिधर चलना चाहिए उधर नहीं चल रहा। ठीक है। तो मेरे दिमाग में दो चीजें आई। पहली चीज ये आई कि यार फिजा ने ऐसे क्यों रिएक्ट किया, हाँ, इतने शौक और उसमें कि यार कि ये इसलिए किया कि उसका हस्बैंड ऐसा निकला क्योंकि वो तो शौक की बात नहीं है, या इसलिए रिएक्ट किया कि उसकी बहन के साथ ये हुआ है, या फिर बहन ने बताया नहीं। बहन, मुझे खुशी इस बात की हुई कि उन्होंने अगले सीन में इस बात को क्लियर किया कि उसका रिएक्शन ऐसा इसलिए था क्योंकि ये शख्स इसकी बहन का मुजरिम है और ये बात उसको नहीं पता थी, एंड दैट शी वाज मेड टू लिव विद सच अ मॉन्स्टर, और वो उसको अकाउंटेबल ठहराना चाहती है और वो जो भी है, ये बात मुझे अच्छी लगी। ऑन दी अदर हैंड जो इसका दुआ का रिएक्शन था वो मुझे समझ में नहीं आया। मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ फिजा, मैं तुम्हारी मुजरिम, तुम कैसे मुजरिम हो? मुजरिम ये बात भी छोड़ दें, द फैक्ट दैट दुआ नोज व्हाट काइंड ऑफ एन evil, बुरानी, evil, what a criminal he is. Why does she want that person to be her sister's husband? मैंने तो लास्ट वीक भी यही कहा था कि how is she okay with this man who is equivalent to a pimp? And then she equivalent to a pimp. Is a pimp. He is a pimp. Why would she be okay with her sister remaining married to him, having his children? Why? Then on top of everything, that conversation with नौशरमा कि मैं उसका घर क्यों बचाना चाहती, उसका घर कैसे बचा रही थी तुम? नहीं, घर तो उजड़ चुका है उसका, वो just by that man being in the house. उस बंदे ने तुम्हारी बहन का मिसकैरेज करवाया मार के जी। उस बंदे ने वो कहता रहा कि मुझे नफरत, वो बंदा तुम्हें कोठे पे छोड़ाया, तुम्हें कोठे पे छोड़ाया, और तुम उस शख्स के साथ अपनी बहन की शादी बचाना चाह रही थी। सो यू नो you can't help but doubt the intention and sincerity of the writers and the directors and the makers who create such sort of content कि यार क्या आप दिखा और फिर उसको नौशरवान पूछता है तो तुम बताओ उसका क्या करना है, तो वो कहती है कि मैं चाहती हूँ ख़त्म कर दें, तो कहती है फिर फिजा का क्या होगा? I just felt really odd watching those scenes, you know, which is why I'm delighted with the course that Noorjahan has taken. मेरे दिमाग में वो 1+1 हुआ। सेम मैंने कहा कुबरा जो बातें, कुबरा के किरदार नूर बानो जो बातें कर रही है, नूर इधर कोई वो बातें क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि दो डिफरेंट लोगों ने लिखा है ना कि जंजीबिल ने रिग्रेसिव प्लॉट्स नहीं लिखे, शिद्दत भी उन्होंने लिखा था, बट दिस दे आर टू डिफरेंट पीपल। बट देखें, मुझे इस बात से नहीं है, हम हमेशा ये बात कहते हैं कि ठीक है यार, डिवोर्स इज नॉट द फर्स्ट, शुडंट बी द, हमने तो बल्कि नुमैर उसके हसन और ज़ारा के केस में ये बात कर दी
क्या कि खुला या डिवोर्स जो है पहला नहीं, हालांकि वो बहुत इससे एक अलग लेवल का मसला है, वो भी मसला है। बट ये तो आप कह रहे हो, अजीब ही मुझे लगती है बात कि यार फिर ठीक है, तलाक बिलाशुबा नापसंदीदा एक अमल है अल्लाह के नज़दीक, लेकिन अल्लाह ने उसको हलाल भी तो किया है ना, हराम तो नहीं किया, उसका ऑप्शन दिया ही है ना, वो इसी तरह की सिचुएशन के लिए दिया है। सो व्हाई डू वी शो एंड व्हाई आर वी सो हेल बेंट ऑन टेलिंग पीपल के यार कि मियाँ जैसा भी हो, पिंपी क्यों ना हो, दलाल ही क्यों ना हो। It's a really, really regressive plot line, really regressive, and it's a really, really terrible message to put out there. कि मियाँ आपका बेशक दलाल ही क्यों ना हो, दलाल ही क्यों ना हो, कुछ और कहने लगी थी। एल एक काट दे, लाम काट दे अगर जी जी, बेशक दलाल ही क्यों ना हो, आपको मारता हो, आपको टॉर्चर देता हो, आपको एक इमोशनल टॉर्चर देता हो, मिसकैरेज करा दिया मगर आपने रहना उसके साथ ही है। और अभी भी उन्होंने they've left that room, they'll drag it for another few episodes कि फैसला वो करेगी। इसी एपिसोड में ये इनको जाते हुए कहना चाहिए था अब्बा जी को कि आपको खुला के पेपर मिल जाएंगे, we want to have nothing to do चले with वो you। ना भी कहते नहीं, क्यों ना कहते, मैं तो दुआ के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। दुआ जो कि आपकी हीरोइन है ड्रामे हाँ की जी, जिसके साथ ये पूरा सानिया हुआ इस बंदे की वजह से, वो बैठ के कह रही है कि मैं मुजरिम हूँ, मेरा कसूर है, सब मेरा है। क्यों तुम्हारा कैसे कसूर है यार, क्यों कह रही है वो ये सारी बातें, किस गिल्ट में आगे कह रही है ये बातें। anyway moving ahead। नहीं वो उधर है भाभी का क्या सीन चल रहा है, वो जो बच्ची बीमार है और वो मुलाजमा भी भाभी को यूं देख रही है, तो क्या वो तो वो आ जाएगी ना इनके घर में आ जाएगी। नहीं तो वो उसका फेक कंसर्न है बेटी के लिए, ऐसे ही लग रहा है। उसके आखिरी बेटी को भी खुद बीमार कर, आखिरी एक्सप्रेशन से तो यही लग रहा था कि ओ चलो इसके मिजना के बीमारी की वजह से मैं 3 दिन से बेहोश है, नौशरवान के करीब चली जाऊंगी। बेटी 3 दिन से, उसका अल्टीमेट यही है कि सब मर जाए, मैं मुझे नौशरवान मिल जाए, ऐसे ही लग रहा है ना। अब अल्लाह करके इन्होंने सरफराज वाला किस्सा मुझे लगा खत्म किया है जी। अब फिर वापस ये नहीं चाहते। आप देखिए यार व्यूज कितने आ रहे हैं, आप देखें 25-26 मिलियन व्यूज पर एपिसोड इनको आ रहे हैं। मुझे किसी ने कहा वो ऑलरेडी 1.7-1.9 बिलियन व्यूज ओवरऑल हो गए, बिलियंस ऑफ व्यूज उनको आ रहे हैं। और आप ये देखें कि ट्रेंडिंग पे होता है ये ड्रामा, तो वो पागल हैं कि वो खत्म करेंगे आपकी वजह से, आपकी बकवास की वजह से पागल हैं वो कि वो कहेंगे कि जी जी आप बंद कर दें क्योंकि हसन और रामना कह रहे हैं कि प्लॉट ड्रैग हो रहा है और रिग्रेसिव है। सरफराज रिग्रेसिव। हाँ? अच्छा सरफराज की ये अगले एपिसोड में जो अब मैं चाहता हूँ कि नौशरवान गोली मार दे, जितनी बार उसने पिस्तौल उठाई है, पिस्तौल नहीं अपनी तो मशीन गन ले आया था, क्लाशनकोव उठा ली उसने तो अब वो मार दे गोली बस उसको। अगर उसने उसको मारे बगैर सरफराज को जाने दिया ना, तो मैं नौशरवान की मैं जितना प्यार और इज्जत में शुरू के एपिसोड में की थी ना नौशरवान से, खत्म हो जाएगा सब। नौशरवान और मुन्ना दो इन पे कसमें डली हुई हैं, इन पे कसम डली हुई है कि तुम लोगों ने बंदूकें रखनी हर तरह की है, मारना भी है, मरना कोई नहीं चाहिए। चलें फिर आज इन जेंटलमैन पे। बहुत शॉकर मिला आपको? शॉकर मैं तो कई एपिसोड से वेट कर रही थी उसके बनने का। Really? हाँ, मैंने कल देखने से पहले आपको कहा मैं स्पॉइल करूं, आपने कहा नहीं मैं तो बहुत देर से मैं इंतजार कर रही थी कि दिलबर मरेगा, बिकॉज somebody had to die। I mean in the world of gangsters somebody has to die। मैं before we start ripping into the episode, I just want to say that one scene जब जुल्मी लतीफ़े सुना रहा होता है, जिसकी पंच लाइन का मैं वेट कर रही थी लेकिन मुझे मिली नहीं, बिकॉज वो हंसी में उड़ गई वहाँ पंच लाइन, although I wanted to hear the end of that लतीफ़ा। And there's a scene where Humayun is walking past a window and the frame freezes and he's just standing there and he's looking at Zarnab laughing. That was such a beautiful moment, and that's what I thought कि Humayun has such fantastic aura as a hero कि आपको यार अगर कोई ना भी बताए ना कि ये बंदा कौन है, तो कहेंगे कि ऑब्वियसली ये हीरो है। फैंटास्टिक फ्रेम, मैं आपको मैं तो एक बार उनको कहा, मैं वो जब कतर गए हुए थे ना फीफा वर्ल्ड कप, तो हम लोग एक गाड़ी में कहीं जा रहे थे, तो मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, तो देख रहे थे हुमायूं आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो होटल की लॉबी सामने से नजर आ रही थी, एंड देन आई सॉ हिम वॉकिंग इन द लॉबी, दूर से चलते आ रहे थे, और होटल की लॉबी में लोग थे, मैं गाड़ी में बैठा, मैं हुमायूं को देख रहा हूँ, ही इज जस्ट वॉकिंग
एंड ही केम एंड लाइक यार आपको अगर कोई ना भी जानता हो ना, Yeah. आप जिस तरह से चल के आ रहे होते हैं इतने सारे लोगों में, बंदा देख के कहता है यार ये हीरो है. So he has that Absolutely. thing about him. He has that thing about him, and even in the last scene when he turns up at the hospital after hearing about Dilbar, और वहाँ पे जो expression होता है उसका, and he's poker faced completely, but you know कि ये बंदा अंदर से कितना टूट गया होगा. बहुत अच्छा सीन था, बहुत अच्छा सीन था. और एकदम उसको ख्याल आता है ना जब वो दिलबर लेके जाता है जनाब को ड्रॉप करने की, दिलबर यू नो, आई थिंक उसको एक हंच होती है, गट फील होती है. वो सोच रहा होता है कबूतरों को दाना डालते हुए मुन्ना के यार ये क्या हुआ है, ये क्यों, ये कॉल, ये क्या सीन क्या हुआ है. एंड देन ही सडनली आई थिंक रियलाइजेस कि यार कि ये हो सकता है कि दिलबर को एम्बुश करने की कोशिश हो, क्योंकि सारा चल रहा है ना शादी वाला मामला, ये वो किस तरह से शादी को. डू यू थिंक दैट इट्स ऑल कनेक्टेड? आई थिंक सो या they Yeah, wanted I to don't think so. they wanted to drag Dilbar out somehow. नहीं आई थिंक वो वैसे घाट लगा के बैठे हुए थे. मेरे वो तो घाट लगा के बैठे हुए थे कि जैसे ही निकले इसको मारो. आई डोंट थिंक सो. मुझे जो उसका एडिटर है, बॉस है, वो मुझे बुरा इंसान नहीं लगता. आई डोंट थिंक उसको वो एडिटर, वो बॉस नहीं है, बॉस कोई और है, पब्लिशर और है, लेकिन एडिटर जिसने फोन आया था वो नहीं है जो बंदा हमने देखा था. मुझे ऐसा लगा. आई कुड बी रॉन्ग. नो आई थिंक सिर्फ वो लोग लगा के बैठे हुए थे कि जब भी ये निकले इनको एम्बुश करके इसको मारें. जिस तरह से मुन्ना को रियलाइजेशन हुई ना, उससे मुझे लगा कि शायद दिस कुड बी कनेक्टेड. हो सकता है, हो सकता है. मुन्ने का उसको लेकिन मैसेज ठीक नहीं था कि बंदूक अपने हाथ में रखना. ही शुड सेड जस्ट बी, मे बी दैट्स देयर लैंग्वेज ऑफ सेइंग बी केयरफुल. आई मीन व्हाट एल्स डज इट मीन कि बंदूक हाथ में रख, यू कैन बी अटैक्ड. दिलबर बीइंग दिलबर, मेरी आंख में भी आंसू आ गए. आए आंसू. हमें यही पूछने लगा था, आपको हिट किया? मुझे भी किया. ऑल्दो मुझे था कि ये मरेगा और ऑब्वियसली मरना तो है किसी ना किसी ने तो, मगर मुझे हिट किया. मुझे जितना हम मतलब पिछली कुछ एपिसोड से हम कह रहे हैं ना कि ऑफ नहीं मतलब उस तरह से कनेक्ट कर पा रहे, बट दिलबर का मरना आई डिड फील द इम्पैक्ट बिकॉज ही वाज अ वेरी सॉलिड कैरेक्टर. And the build-up has been nice. The build-up has been very nice, and the fact that you know उसकी पूरी banter with Zanab और वो की किस बात ज़नाब के बाप के साथ, ज़नाब के बाप के साथ पूरा अपना बताना, 100 रुपए वाला जो नोट, 100 रुपए वाला नोट, और फिर ज़नाब को कहना कि मेरा इंटरव्यू भी करना, मुझे टीवी पे आने का बहुत शौक है, तो कहती है डन. You know उनका रिलेशनशिप बड़ा खूबसूरत था. And then Ahmed is so good, he's such a good actor. Comic timing इतनी अच्छी है that he's a very lovable character. मैं तो 19 एपिसोड का बिल्डअप कह रहा हूँ, अब तक का जितनी भी एपिसोड्स हुई हैं, कि जो जिस तरह से दिलबर के किरदार को एस्टैब्लिश किया गया है, और दिलबर और मुन्ना और फिर दिलबर और जरनाब, ये जो सारी बॉन्डिंग एक बनी है, और दिलबर और मिस्टर वकार, दिलबर और मिस्टर वकार, तो आपको एक किरदार के मरने का वो होता है अफसोस, हालांकि इट्स अ कैरेक्टर एंड यू नो इट्स फिक्शनल, बट यू लाइक इट. बिल्कुल बिल्कुल. तो एंड एज यू सेड अहमद हैज आल्सो परफॉर्म्ड वेरी वेल ऑल द सीन्स. और जो आप मेरे ख्याल है कि कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप उनका इमोशन फील कर रहे होते हैं. ऑब्वियसली यू एंड आई फील नथिंग फॉर दिलबर, बट व्हेन यू आर वाचिंग इट फ्रॉम पहले तो जरनाब्स व्यूज, व्हेन शी कम्स रनिंग आउट ऑफ हर ऑफिस एंड लोगों को हटा के वो जब देखती है और जो उसका एक्सप्रेशन होता है, वहाँ पे आपको रोना आता है कि ओ माय गॉड व्हाट मस्ट दिस गर्ल बी थिंकिंग फीलिंग राइट नाउ. और फिर आप महसूस करते हैं मुन्ना का गम, कि जब मुन्ना पहुँचता है, उसको फ़ोन आता है, वो जब जाता है व्हेन ही इज़ वॉकिंग टुवर्ड्स दिलबर, कि उसकी लाश वहाँ पर होती है, तो वो क्या फ़ील कर रहा होगा कि मेरा भाई जैसा जो एक दोस्त है वो चला गया. उसको देख के आपको रोना आता है. मुझे ये भी अच्छा लगा कि उन्होंने एपिसोड वहाँ पे ख़त्म नहीं कर दी कि जनाब आई और उसने देखा ख़त्म. उन्होंने उसका एक आफ्टर सीन दिया कि they've sealed the deal कि he's gone for sure. And that Munna comes and Munna also finds out. जो आप सीन की बात करें, even गाड़ी में when Humayun is coming, Munna is coming, वो भी हुमायूं के जो expressions है, where he's just sitting. He's poker faced completely. Sitting, not entirely I'd say poker face, because there is a slight expression of grief on his face. That's what's special about Humayun's performances, right? He does these things without saying anything. मतलब जो पोकर फेस है या जो खामोश एक बिल्कुल चेहरा है, बट आप ऐसा नहीं है कि द चेहरा इज डिवॉइड ऑफ ऑल एक्सप्रेशन. It's not. You can tell that, you know, okay, the man's not saying anything, and it's seemingly poker face, but there is also grief. You can sense a simmering anger under the surface, you know. जब वो कहता है कि रेमती भी anger and grief also. No, when he's going towards Remti, when he's going upstairs, then he's livid. जिस तरीके से वो सीढ़ियाँ चढ़ता है, फिर वो जाता है, फिर वो बंदा जो पुलिस वाला उससे अफसोस करता है, वो कहता है आपको जाने की इजाज़त नहीं है, तो कहते हैं इजाज़त किसने मांगी है, तो यहाँ से, you know, good. Also he hasn't cried. They didn't show Munna crying.
So these were all the good things. And of course when Zanab goes and runs towards him and you know that's Hugs also him very also, very yeah. important scene. Yeah, यहाँ पे yeah. वो देखती है कि इसका कोई reaction नहीं आ रहा. He's not These are all very good things These are all very good things. which I enjoyed. जी. But शुरू के सीन में मुझे आपकी बड़ी याद आई. ठीक है. क्यों? जब वो नाश्ता बना के लगाती है ना इस पे. Domestic goddess. तो मुझे मैंने सोचा कि ये क्या शिफ्ट हो गई है यहाँ पे दोनों अंकल आंटी दोनों शिफ्ट वो दिया ना ऊपर दोनों को रूम और कहा कि मुन्ना भाई अलाउड नहीं है ऊपर आने के लिए टू प्रोटेक्ट देम क्योंकि शादी होनी है ना संडे को. तो वो जो शुरू में सीन आया ना पूरा वो मुझे इस बार पहली बार मैंने वो महसूस किया आप वाली बात कि यार ये जनाब को किन कामों पे लगा दिया कि वो अब नाश्ते हलवा पूड़ियाँ और यही करती रहेगी और खाने बनाती रहेगी और पराठे बनाती रहेगी और यही करती रहेगी. वो मुझे आप याद नहीं उस वक्त. लेकिन फिर मुझे खुशी हुई जब कॉल आई तो वो खुश हुई. उसने कहा मैं तो वापस जा वो खुश. लेकिन फिर मुझे ये हुआ कि अच्छा ये कॉल उसको वाकई में आई थी या क्या हुआ था. मेरा ख्याल है वाकई में आई थी. मुझे ऐसा लगता है. चलो देख लेते हैं. क्योंकि कबूतरों को देख के मुन्ना को एकदम दिलबर का ख्याल आया. कबूतरों को देख के क्यों मुन्ना को ख्याल आया? बिकॉज कबूतरों को डालता था दिलबर. आई थिंक इवन जब उसको जन्नाब जाके कहती है ना कि मुझे कॉल आई है तो देयर वाज स्लाइट दैट एक्सप्रेशन ऑन मुन्ना's फेस के मतलब है ऑफ वंडरिंग कि कॉल आई है अभी ही क्यों कॉल आनी थी. मुझे ऐसा लगा. आई कुड बी रॉन्ग. हो सकता है. इट कुड बी आइदर वे. बिकॉज ही आस्क्ड के अच्छा क्या ही आस्क्ड समथिंग ना कि कॉल आई अच्छा किसके साथ जा रही हैं क्या है तो वो ऐसा एकदम एक्साइटमेंट में खुश नहीं हो गया कि वो कॉल आ गई. अच्छा वो नहीं मुन्ना एक्साइट होता ही नहीं है ऐसे. वो कहता है ना कैसे जाओगी. हाँ बट उसके चेहरे पे एक इनक्विजिटिव एक एक्सप्रेशन था कि अच्छा कॉल क्यों आई. क्योंकि एक मोमेंट ऐसा चल रहा है ना उनकी शादी है 2-3 दिन में तो वो राइटली सो वो है डाउटफुल थोड़ा सा वो कॉशियस है कि यार कि कुछ तरह का सीन ना हो जाए. बाकी एपिसोड में जो हुआ कि कमिश्नर साहब ने बैठ के फारिस को लेक्चर दिया. फारिस पे कोई असर नहीं हुआ. फारिस ने बुला लिया रेमती को अस्पताल से. वो एक छोटा सा कॉमेडी टाइप. एंड यू आर राइट. आई थिंक द डायरेक्टर हैज पुश्ड अ बिट ऑफ अ कॉमिक एलिमेंट दैट शुड नॉट हैव बीन देयर with Remti. How did you feel that the director has pushed it? It's not in sync with anything else. It's not in sync with Remti's character. So I feel that maybe I would like to know. I would like clarity on this. कि ये इसको comic लिखा गया था. Maybe we can have a conversation with Haitham and. हाँ, I would like to know कि Remti को as a comic relief element था उसके अंदर या ये direction में निकला है. और have a conversation with Adnan Siddiqui. जी. हाइसम से ना भी अगर गुफ्तगू. हाँ, exactly. बट हम कोशिश करते हैं कि फिर वहाँ पे एक पानी नुमा शराब निकलता है जो ऐसा शराब मैंने कभी नहीं देखा कभी. यार मैंने आपको कहा ना कि हो सकता है कि मैंने सुना है कि वोडका इस तरह के रंग का होता है. होता है. हमें क्या पता होता है या होती है सादा की. ठीक है या लेकिन वो भी नीट वोडका जो है वो बगैर बर्फ के और बगैर किसी और चीज में मिक्स किए थोड़ी सी दिखा देते कि कुछ हमने कोला लेमन का वेज डाल देते. कोई लेमन का वेज डाल देते. कोई बर्फ डाल देते. कुछ भी. मैंने आपको कहा ना फारिस बचपन से पीता आ रहा है. नीट बहुत ही नीट पीता है. हाँ बर्फ के. रेमती को भी. रेमती ने पी के खासा थोड़ा सा से लगा कि रेमती तो पुराना पापी नहीं हो तो नहीं पीता. फारिस के उस पे पी रहा है. अजीब सा था वो. रेमती की तबीयत थोड़ी सी ऑफ है ना. दवाइयां एंटीबायोटिक खा रहा हूं. ट्रू. जी यही था. ठीक है. एक मतलब ऐसा नहीं था कि जो पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं कि जेंटलमैन ये वाली एपिसोड थोड़ा सा आपको उसका महसूस होता है. इनफैक्ट मूविंग ऑन. तमाशा. ओह एपिसोड नंबर 30 and 31 ऑफ तमाशा. एपिसोड 31 का हाईलाइट था महानूर का विजिट टू शेरी. वो बड़ा ही क्यूट था. शेरी की बर्थडे पे जो उनकी वाइफ आती हैं केक लेके जिस तरीके से वो गले मिलते हैं फिर जिस तरीके से वो बड़ा प्यारा कपल मुझे लगा. और जो उनको वो एडवाइस देती हैं कि अपने लिए खेलना है ये वो सारा कुछ ये वो बहुत क्यूट था. वो मुझे अच्छा लगा. वो जो 31st एपिसोड की टास्क थी 30th एपिसोड की बहुत ही बुरी टास्क थी. चीज़ें ढूंढने वाली टैग्स ढूंढने वाली बड़ी थकी हुई टास्क थी. ऐसी जगह पर उन्होंने छुपाई थी चीज़ें कि वो कभी मिल ही ना सकती. बहुत ही जिसने भी सोचा ना कि ये टास्क जिसमें वो प्लेकार्ड्स छुपाने हैं बहुत ही सुस्ती वाला काम किया है. बड़ी पेड़ी टास्क थी. और लो एंड बिहोल्ड नन ऑफ देम फाइंड इट एंड देन दे से अच्छा बाकी भी ढूंढो. अल्टीमेटली कुछ ना कुछ मिल जाता है उनको. नॉट नाइस. नहीं आपको अच्छी लगी टास्क? मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो हफ्ता जिस तरह से जा रहा है पूरा ये
जो खाने और राशन वाला ये जो पूरा सीन चल रहा है, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में पुश हो गया ज़्यादा। नहीं तो अभी चलेगा पूरा हफ्ता। हाँ, बट मुझे लगता है कि ये ज़्यादा पुश हो गया है, क्योंकि मुझे ऐसा, मेरा ज़ाती ओपिनियन है ऑब्वियसली, कि खाना और इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए। फोकस हो गया ज़्यादा नहीं कि एक, क्योंकि यार कंटेस्टेंट्स की मुझे पता है कि खाने पीने के बगैर हम सबको पता है कि थोड़ा सा आपका इफेक्ट करती है चीज़ें। सो मुझे लगता है कि इसको 1 या 2 दिन का होता ना तो ठीक था, पूरा हफ्ता खाने के ऊपर वो थोड़ा सा आई थिंक ज़्यादा हो गया कंटेस्टेंट्स के लिए, थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, इट्स अ बिट चैलेंजिंग, स्पेशली व्हेन इन द नेक्स्ट डे द विनिंग टीम गेट्स निहारी। हाँ, आधों को फिर वो निहारी दाल चावल खा रहे हैं और आधों को वो हो गई। तो मुझे जनरली थोड़ा सा ऐसा लगा कि इसको ज़्यादा पुश कर दिया गया। हंगर गेम्स बन गई सही हाँ, वाली। हाँ, हंगर गेम्स इन द तमाशा हाउस। क्योंकि मैं ना देख रहा था, आपने अपनी नजर से देखा, मैंने भी देखा। नहीं कि बेचारे वो खाना अब उनको बनाना भी पड़ता है, दाल चावल बना रहे हैं, एक एक चीज, रोटियां बना रहे हैं, पराठे बना, एक दिन हरा मसाला नहीं है तो एक दिन नमक नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा वो महसूस हुआ। चाय बेचारी साइमा कह रही है किसी की पड़ी है, मैं गर्म करके आधी पी लूं। हाँ, और बाकी भी जो कप पड़े उनमें से सब जोड़ के वो देगा एक एक कर, फिर वो आता है, वो बंदा ले जाता है उन सबका खाना। स्क्विड गेम्स वाला बंदा आके ले जाता है। तो मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कंटेस्टेंट इतना कि मानूर केक लेके आई, वो भी उन्होंने कहा वापस वो भी वापस दे दिया केक। क्या हो गया यार, बादशाह सलामत था। तो वो मुझे महसूस हुआ, मैंने कहा यार 1-2 दिन ठीक था, ज्यादा, क्योंकि खाना ये बेसिक थोड़ा सा होना चाहिए, कभी कभी करना भी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा। जैसे राशन वाला टास्क इटसेल्फ ऐसा होता है, मुझे अक्सर ये भी फील होता है अब 400 पॉइंट्स अगर उनको मिले या 300 पॉइंट्स मिले तो बहुत कम खाना होगा, तो अब वो कैसे मैनेज करेंगे इस चीज में। बिल्कुल एज अ व्यूअर ये मेरा एक पर्सपेक्टिव है, ऑफ कोर्स आप लोगों का शायद अलग हो कि ठीक है भूखा मरने दो ये भूखा रहने दो, बट मुझे लगता है कि थोड़ा पुश हो गया। बट आपने बिल्कुल सही कहा, शहरी और उनकी वाइफ का जो पूरा इंटरेक्शन था वो बहुत क्यूट था, एंड दे मेक अ ब्यूटीफुल कपल माशाल्लाह। वो साइमा ने जिस तरह से रिएक्ट किया, माशाल्लाह, सच क्या कहा, सच अ ब्यूटीफुल कपल, वो अच्छा रिएक्शन था। लो जी, लड़ाई हुई साइमा और हुमना की, उस पे आते हैं। दानिया एज वजीर, पहले मुझे बताएं। मैं ऐसे करूंगी, ऐसे तो मैंने तो सोच लिया है कि ये यूं होगा और मैं ड्यूटीज दे दूंगी और बस सब 2 टीम्स होंगी। फर्स्ट टीम ये आप यूं जाएंगे, आप ये करेंगे, उधर करेंगे, हम 2 लोग राशन के लिए होंगे, चाय करेंगे क्या करेंगे यार वो बेचारी, उसकी नीयत बुरी नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं, मेरा भी बोलने लेकिन बाकी लोग भी, इवन इन द हाउस पीपल थिंक शी इज फेक। नहीं उसका अब जैसे लोगों को पसंद ही है, मैं ऊंचा बोलता हूँ यार, ये है, अब कुछ लोगों के साथ होता है ये, तो अनफॉर्चुनेटली उसका भी जो बात करने का तरीका है वो लोगों को शायद नहीं कनेक्ट कर पा रहा। तो क्या है, क्या कर सकते हैं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब बेचारी दिल की, मैं कह रहा हूँ, समझता हूँ कि बुरी नहीं है, कोई भी दिल का बुरा नहीं होता, सपोर्ट करती है यार अपनी टीम को कि बहुत अच्छा वेल डन, ये गुड जॉब। उसके बाद जो उसने वो कैमरे में देख के पूरी स्पीच दी टीम को कि आई एम सो हैप्पी विद माय टीम, मेरा गोल था कि हम सब मिलके दानिया फॉर प्रेसिडेंट ऐसे लगता है। आई थिंक शी टेक्स हरसेल्फ टू सीरियसली, दैट्स व्हाट द इशू इज। जी, साइमा और हुमना का फड्डा, साइमा और हुमना का फड्डा हुआ, ये तो कल हुआ है, 30th एपिसोड में हुआ था ना। उसके अगला फड्डा हुआ माही का और साइमा का। यार मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हाँ, या तो आप ना दिखाएं या पे बीप्स मत करें, ये कहना कह दिया। हाँ, या तो मत दिखाएं, मुझे पता ही नहीं चला कि वो क्या कह रही है। आई वॉन्ट टू नो व्हाट शी सेज, आई वॉन्ट टू नो, मेरा पूरा हक है एज अ व्यूअर टू नो व्हाट शी सेइंग। Allegedly, हाँ, क्योंकि मैंने उसको म्यूट करके सुना, लिप रीड करने की कोशिश वेरी गुड, शाबाश। हाँ, तो अकील को मैंने ये लिप रीड करते हुए उसने कहा कि गुजारती है, इस तरह का कुछ। तो मुझे ऐसा एलिजिडली, भाई मैं वो अपने उस पे कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या एग्जैक्टली बात हुई, लेकिन जिस तरह से सब ऑफेंड हुए और जो कोई बात हुई, और बाद में उसने कहा भी साइमा ने कि मैं तो दोस्तों के बारे में कह रही थी और घूमने का कह रही थी, और हमने ने कहा नहीं घूमने का नहीं कह रही। मुझे ऐसा लगा, आई कुड बी रॉन्ग, प्लीज़ मेरा एलिजिडली मैं कह रहा हूँ कि साइमा ने कुछ अलोंग दीज लाइंस बोला कि रातें हैं इधर उधर, इस तरह का कुछ, मुझे ऐसा लगा। मुझे तो किसी एक इस तरह की बुरी बात, खैर ये तो ऑब्वियस था कि ऐसी कोई बात ही मायूब बात की होगी कोई, लेकिन वेरी क्लियरली किसी ने बिच भी बोला था किसी को, वो मानी ने बोला था, मानी ने हुमना को, और हुमना ने बोला
कि बादशाह सलामत ने जब पूछा तो क्या बोला था, तो हमने बोला बिच। मानी इज कमिंग आउट इज अ वेरी मीसना कैरेक्टर वैसे है। ओनली कमिंग आउट नाउ, मैं तो पहले मैंने अब से ऑब्जर्व तब भी कहा था जो वो इवन व्हेन ही सेज बगैरत एंड ऑल, वो भी कोई अच्छी बात तो नहीं है, किसी को बगैरत कहना क्या मीसना टाइप निकल रहा है। नहीं अब निकल उभर के ज्यादा आ रहा है। तो शुरू दिन से कह रहा है लानत है तुम्हारी शक्ल पे बगैरतों वाली, ये तो पहले दिन से कर रहा हूँ। देखें अब बात ये है कि जो हम बात कर रहे हैं कि ये दिखाएं या ना दिखाएं, आप जेन्युइनली इस बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि देखें एट द एंड ऑफ द डे इट्स कमिंग आउट ऑन टेलीविजन। दिखाना चाहिए, क्यों ना दिखाएं, क्यों ना दिखाएं? किससे छुपा रहे हैं यार? बच्चों से जो हर वक्त इंटरनेट पे चढ़े होते हैं। नहीं, इंटरनेट से बढ़ के दैट इज द फॉर्मेट। और 10 बजे चल रहा है, इट्स नॉट प्राइम टाइम। 10 बजे भी नहीं चल रहा। आप जो भी कंटेस्टेंट वहां पे गया है उसको ये बात पता है ना कि मैं 24 घंटे अंडर सर्वेलेंस हूँ, मेरी ये सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, उनका कंसेंट है, राइट? एग्जैक्टली। जब उन्होंने कंसेंट अपना दे दिया है तो फिर इसका मतलब है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन एंड फॉर देयर वर्ड्स। बिल्कुल। Right, and audience has the right because that's the format of the show. Yeah, it's not like a drama or a series. No. So when a contestant says something, that is them being themselves. So the audience has every right to know what they're like. Who are you protecting? Are you protecting Saima or Mahi or? No, I don't think they're protecting any. मतलब है कि are you protecting the person who's saying something bad or protecting the person who they're saying it about? Who are you protecting here? It's just following. Or just keeping a decorum for television. Just following guidelines के यार। तो होगी ना पैमरा की guidelines कि अपनी गालियाँ निकाल सकते हैं, इस किस्म की मायूब बातें नहीं कर सकते। ड्रामों में आप पहुंचा सकते हैं ऐसी जगहों पे लोगों को, लेकिन आप इन द पास नहीं, लेकिन YouTube पे तो दिखा देना। हाँ। टीवी पे अगर आपने नहीं दिखाया, जैसे फॉर एग्जांपल आप करते हैं कि जी आप कॉपीराइट पे आप टीवी पे चला देते हैं। नहीं, अभी कुछ दिन पहले इन्होंने तमाशा में सारे लोगोस को ब्लर आउट कर दिया था, तमाशा घर में। हाँ। अब ऐड लगे हुए हैं, आप सारे ब्रांड्स हैं, आपने ब्लर आउट किया इसलिए क्योंकि शायद उन्होंने ऑनलाइन डिजिटल के लिए नहीं हुई होगी डील या इस तरह का कुछ। इट्स लुक्स ऑड ना, वेरी ऑड। लेकिन आपने इनिशिएटिव लिया, आपने डिजिटल के लिए कर दिया। हाँ जी। तो इसी तरह जब आप डिजिटल पे चला रहे हैं तो फिर चलाएं यार टीवी। जब आप कॉपीराइट का ख्याल टेलीविजन पे नहीं चलता, वहाँ आप गाना चला देते हैं, डिजिटल पे आके आप उसको म्यूट कर देते हैं, तो ऑब्वियसली यू कैन राइट। तो एटलीस्ट हमें डिजिटल पे देखना थे फिर उनकी असलियत। बिल्कुल। अब ये जो मानी वाली बात है कि मानी कॉल्ड हर अ बिच, और वो पता लग गया ना, तो अगर ये अब चलता तो क्या होता? एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल, क्योंकि वो फिर हमें समझ नहीं आती कि क्या बात हुई है, वो ज्यादा फिर देखने से ज्यादा मुझे तो फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। हाँ, मैंने नहीं एंजॉय किया ये एपिसोड। फिर अच्छा साइमा वाले तो फिर भी चले आ गया। अब माही ने साइमा के बारे में क्या कहा वो तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। पूरा का पूरा बीप हो गया। बीप मैं और आप बात करें, कोई बात करें। आप साइमा तो बड़ी फलाना है, साइमा तो कितना अनोइंग हो जाएगा। बहुत बुरा था, बहुत बुरी। मैं कुछ बोलता हूँ, आप बीप करें मुझे। आमना, मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को क्या मजे मिलते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, लेकिन जब बादशाह सलामत आए कल गुस्से में बहुत थे भाई। कल मुझे लगा कि जेन्युइन उनका तपे हुए थे। ये जो मुझे नहीं कोई जेन्युइन लगा। नहीं, कल तो जेन्युइन ड्रामा था। अच्छा, फुल ड्रामा। ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर भी। यार फुल ड्रामा था बादशाह सलामत का। लेकिन तपना मुझे टास्क उन्होंने लेकिन अच्छी थी। मुझे बांसों वाली टास्क अच्छी थी। बांसों वाली टास्क अच्छी थी। और जब शरियार अकील बना रहा था ना, मैंने कहा यार इसका ये अच्छा होगा। ये वक्त लगा के बड़े ही एक साइंटिफिक तरीके से बांध रहा था। साइंटिफिक, हाँ। लेकिन सबसे पहले जुनैद ने निकाला। अच्छा, अच्छी टास्क थी। मुझे ये टास्क अच्छी लगी। जुनैद और हुमना के बारे में आपका वो पर्सपेक्टिव चेंज हुआ या नहीं? वैसी दोस्ती है, ये वन साइडेड है आपने कहा था। प्लेटोनिक है। प्लेटोनिक है। मानी और अनम के बारे में क्या ख्याल है? मानी वुड लाइक कि ना हो, लेकिन प्लेटोनिक। हाँ, वो कॉन्वर्सेशन हुई ना कि हम दोस्त हैं तो इट्स ओके। कह रही मुझे बाथरूम में लड़कियां छेड़ना शुरू हो गई हैं। हाँ, जहाँ पे कैमरास नहीं होते। हाँ, कि क्या सीन है। तो मैं क्या कहूँ उनको, मैं क्या कहूँ? कहते कुछ नहीं, हम दोस्त हैं, हम ये। थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन लगा मुझे मानी। मुझे नहीं लगा, मुझे मानी पे तरस नहीं आ रहा। नहीं आ रहा आपको? क्यों नहीं आ रहा मानी पे? बहुत गिर गया मेरी नजरों में। क्या किया बेचारे ने यार? पता नहीं, कुछ एक्सप्लॉइट कर रहा है। ही इज वेरी एक्सप्लॉइटेटिव, बहुत ज्यादा। ही इज नॉट रियली। अगर आप जैसे अकील कह रहा है कि ये अम्मी बन के आ जाती है फुटेज लेने के लिए, तो सबको नजर तो आ रहा है। कोई उधर ऐसा नन्ना मुन्ना काका तो नहीं है। हुमना और माही को भी पता है। तो इट्स नॉट लाइक ही इज चीटिंग एनीवन।
अगर आप खुद आउट ऑफ रिस्पेक्ट या आपको लगता है कि ठीक है, नहीं नहीं मुझे अच्छा लग रहा मानी। अच्छा, और कौन है? Who do you not like now? I've stopped liking माही for some reason. हाँ, पता नहीं क्या हुआ है, मुझे शुरू में माही अच्छी लगती थी, मुझे माही अब अच्छा नहीं लगती कोई खास। मुझे जुनैद अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, हालांकि नहीं उसने नॉनचेलेंस से मेरी जुनैद के माही मतलब इररेलेवेंट सा लगता है I मुझे। don't have a thing for like हाँ। opinion about them. हाँ, तो मुझे ईमान जी जो हैं वो, ईमान तो मैं मुझे उनके लगता पास तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है मेरे ख्याल है, उनको तो कोई नहीं छेड़ने वाला तो वो तो कहीं नहीं जा नहीं, रही। सबसे मेरे ख्याल में जैसे एज आई सेड के ईमान जी might be exiting. अकील I've started liking a lot. Absolutely. उनका वो विक्ट्री डांस बड़ा क्यूट था, अरसलान का और अकील का। हाँ, वो भी बड़ा अच्छा था। अरसलान ऑल्सो आई थिंक हैज इमर्ज्ड नाउ एज अ स्ट्रॉन्गर कंटेस्टेंट ओवर टाइम। शुरू में बहुत खामोश था, तो अरसलान, अकील, अयाज और नुमान के बारे में आपका क्या? एक जैसे लगते हैं दोनों मुझे। बट आपने कोई उनके बारे में अपना कोई फीडबैक नहीं, इसलिए कि मुझे लगता है कि दोनों देयर सपोर्टिंग कास्ट हैं, वो लीड कैरेक्टर्स नहीं है। देयर गुड सॉलिड सपोर्ट कास्ट बट देयर नॉट वेरी गुड लीड्स। अगर आप तमाशा की कास्ट के साथ एक ड्रामा बनाने चलें तो मानी वुड डेफिनेटली बी द नेगेटिव कैरेक्टर और द सास, and then you'd have like the heroines would be definitely an Anam, and the heroines would be like maybe who? Vajiha was just a certain. No, Vajiha would actually be the vamp. I would like to see the. What would Shaima be then? The mother-in-law, or the Nand. Oh, she would be the Nand, the Laraka Nand. What would Humna be? Huh? Humna would be the friend who's come from abroad. She would be the. What's her name in Nurjahan, the friend निर्मला जो सब कुछ लुटा दे। तो हीरोइन आपने अनम को बनाया? मेरे ख्याल है अनम में है हीरोइन क्वालिटीज डेफिनेटली। यार अनम की तो आप बहुत ही फैन हो गई हैं वॉक के बाद से। नहीं, वो लग रही थी यार, वो हसीन लग रही थी, वो शी कैरिड हरसेल्फ। तब से बस आपका ओपिनियन बिल्कुल अनम के बारे में फ्लिप हो गया। नहीं, मैंने कहा हीरोइन मटेरियल थी, और भी लोग हीरोइन मटेरियल। और कौन है हीरोइन मटेरियल? नॉट साइमा फॉर श्योर, नॉट माही, कोई है ही नहीं क्या? दानिया हीरोइन मटेरियल नहीं है। दानिया तो हीरोइन की बहन ही होगी इस ड्रामे में भी। जी बिल्कुल, हीरोइन की बहन ही होगी। तो वजीहा हाँ हीरोइन मैं चलो डाल देती हूँ, वैम्प नहीं डालती मैं, वजीहा हीरोइन डाल देती हूँ। और कौन? माही। यही लगता है माही इज नॉट हीरोइन मटेरियल। माही क्या होगी? माही क्या होगी? माही पता नहीं, साइड रोल ही होगा कोई। हीरो कौन होगा? हीरो रोल में डेफिनेटली अकील इज इन द हीरो रोल, अरसलान इज इन द हीरो रोल, एंड बाकी मुझे लगता है सपोर्ट कास्ट है। शरियार इज वो वाला दोस्त है जो स्ट्रगल कर रहा होता है आगे आने के लिए, लेकिन वो नाकाम आशिक होता है। वो मुझे अच्छी लगती है शरियार की प्रेजेंस, मुझे बहुत पसंद है। हाँ, लीड नहीं है, लेकिन लीड वाला उसमें पर्सनालिटी नहीं है लीड वाली। तो ये है, तो आपने डिफाइन कर दिया, कुछ सपोर्ट कास्ट है, कुछ लीडिंग कैरेक्टर्स हैं, कुछ नेगेटिव हैं। नेगेटिव कुड बी योर विनर्स। मेरे टॉप 5 में अब अकील है, अरसलान है, साइमा है। मेरे टॉप 5 में साइमा नहीं है। टॉप 5 में एज इन ये नहीं कि मुझे पसंद है, टॉप 5 में जो पहुंचेंगे मुझे नहीं है। आपको लगता है साइमा? I'm quite sick of her tantrums now. ये वाला तो बड़ा अनोइंग था, ये तो क्वाइट ऑब्वियस था कि वो फुटेज। बादशाह सलामत ने पूछा क्या यार, क्या मुझे एक बार वंस एंड फॉर ऑल बता दें आपका मसला क्या है? कह रही सब कंस्पायर करते हैं मेरे अगेंस्ट। पीछे से शक्ल बना के गुजरी है, ऑब्वियसली ऐसी हरकतें करोगी तो गुजरेगी वो शक्लें। उसको पता नहीं था उस वक्त तक कि इन्होंने मुझे टीवी पे देख ली है। वो अपनी फुटेज ले रही थी, उसको पता नहीं था। उसने कहा कि ये देखें, वो मतलब विक्टिम, अपने आप को विक्टिम कार्ड प्ले कर रही थी कि मुझे ये सारे ऐसे बिला वजह लुक्स प्ले वो कर। टॉप 5 में मेरे लिए people I would like to see win. When you say top 5, it should be the people you would like to see winning. So I would like to see Akil or Arslan winning. Okay. I would like to see Wajiha winning. Wajiha ने ये गेम भी अच्छी खेली, बांसों वाली। I would like to see. I wouldn't mind Humna winning. वजिया ने कैसे? वजिया तो जीती भी नहीं। जीती है, निहारी खाई है उसने। वजिया जीती है? हाँ, वजिया। हाँ। I absolutely don't mind. Boys में शरियार 4 हो गए, और गर्ल्स में से अगर मुझे एक और लेना हो तो मैंने अभी वजिया ली है सिर्फ। अनम, हुमना, माही, साइमा, यही बची हैं। ईमान को कर लें टॉप 5। नहीं, युमना आई थिंक। युमना नहीं, हुमना का ये कि शी इज अ गुड स्पोर्ट। बुरा भी खेलती है तो हंसी रहती है, गुस्सा आता है तो बोल भी देती है। हुमना आई थिंक आई लाइक हर नाउ। या
ठीक है, मेरे भी 5 ही होंगे। ये है ना, हाँ। साइमा में मेरी टॉप 5 में नहीं आती। मुझे टॉप 5 उस तरह से नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मतलब अगर मैं उस पर्सपेक्टिव से देखूं कि होगा क्या, तो फिर मुझे लगता है नहीं, लेकिन टॉप 5 में से यू आर पिचिंग अ विनर, सो नो। यार अगेन लोगों को लगता है कि मतलब जब हम ये बात कर रहे होते हैं क्योंकि हम साइमा को बहुत पसंद करते हैं या करते हैं, बात ये नहीं है। बात ये कि जिस तरह का ये फॉर्मेट है उस हिसाब से अगर आप देखें। Do you think she's played well? When? Throughout this in 30 days, do you think she's played It doesn't well? matter how someone plays. मैं तो ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। यूजुअली इस तरह के वो सब शोज उसको पे देंगे ना जो जो पसंद है नेगेटिव आपको। जो एनर्जी होती है या जो इस तरह के शोर शराबा हंगामा लड़ाइयाँ करते हैं वो सस्टेन करते हैं, बिकॉज लोग ये शो देखते हैं इसीलिए कि ड्रामा है। नहीं भाई, लेकिन आप वोट तो उसको देंगे जिसको जो आपको पसंद है। हाँ? आप उसको वोट नहीं देंगे जो आपको एंटरटेन कर रहा है, आप उसको देंगे जो मेरे आपको ख्याल में पसंद ऐसा है। भी होता है कि लोग उसको वोट देते मैं हैं। उसको दूं जो मुझे पसंद है, जो मुझे अच्छा ठीक लग है। रहा है, जो कि खेल भी अच्छा रहा है, जो कि टीम प्लेयर भी है, जो कि फेयर भी है। इनमें से आमना ये सब तो कोई भी नहीं है। अगर आप ये बोले देख रहे हैं, रिलेटिव अगर आप ये और बोले जो थोड़ा बहुत शरारती भी है, जैसे बादशाह सलामत ने कहा कि दूध का दूल्हा तो कोई भी नहीं है। हाँ, जो थोड़ा बहुत शरारती भी हो तो वो ठीक है। ठीक है, मतलब फॉर ऑल इट्स वर्थ जो साइमा है वो गेमें तो सही खेलती है। अभी पिछली वाली जिताई भी उसने थी अरसलान को, जो बैलेंस करके जाना था। तो ऐसा नहीं कि गेमें वो बुरी खेलती है। बस चलें देखते हैं। मूविंग। आपका ये राशन टास्क, आखिरी सवाल, आपका ये राशन टास्क के बारे में कोई ओपिनियन है या नहीं? नहीं, मैं आपके साथ एग्री करती हूँ कि यार खाने पे नहीं भूखा मारना चाहिए। वैसे ही उनको कम राशन मिल रहा है, वो इतना बुरा खेलते हैं, ऊपर से आपने डेली लगा दिया है, तो चाय भी नहीं, चाय ना मिले ना तो दैट रियली हिट्स अ सेंसिटिव स्पॉट विद मी। मैं तो खैर पीता नहीं, बट अगर सुबह उठ के आपको चाय ना मिले, वो भी दूध और चीनी के साथ, तो मतलब है कि आपका तो पूरा दिन बुरा गुजरेगा। ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है भाई ये राशन टास्क है, आपको लगता है थोड़ा सा पुश हो गया है? 1-2 दिन तक ठीक था, ये पूरा हफ्ता जो चल रहा है, आधों को अब लग्जरी मिल गया, नहीं मिला दूसरों को मिल गई है, बाकी आपका क्या ओपिनियन है? हमारे से शेयर करें। मूविंग ऑन टू आमना जी। मूविंग ऑन टू जी नूरजहां। यार बहुत सॉलिड 2 एपिसोड्स थी, बहुत मज़ा आया देख के, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी और बड़ी अच्छी स्टोरी में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं। सबसे पहले जी हम एड्रेस करेंगे सुंबल के ट्विस्ट एंड टर्न को। हम देखते हैं पिछली किस्त में हुआ था कि नूरजहां आती है और वो कहती है मेरे साथ चलो। नहीं, इसी हफ्ते हुआ, इस हफ्ते हुआ ये, जब उसके घर आती है। घर पहले वो सफीर से पूछती है कि तुमने कॉल की या नहीं की थी। वो कहता है मैंने कॉल की थी और तुमने कहा तुमने वो बात की, वो कहती है की है, कहता है वो फिर भी नहीं आई। ठीक है, फिर वो खुद लेने पहुंच जाती है। वो कहती है मैं तुम्हारी बकवास इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि कुछ कहती है ना आगे से, क्योंकि तुम्हारा कोई भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा, हाँ, क्योंकि तुम चलो वापस। तो वो कहती है मैं नहीं जाऊंगी। उस पॉइंट पे मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा जी। आपका बैग्स और फैशन से बड़ा गहरा ताल्लुक है, जो सही था, ओरिजिनल था, बिल्कुल था। मैं ये तो कंटेस्ट कर ही नहीं रहा, ओरिजिनल था। हाँ। मैं एक सवाल आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, और नूरजहां क्योंकि बहुत अच्छा ड्रामा बना हुआ है, सबसे पूछना चाहता हूँ, आप एलवी के लोगों को क्यों ब्लर आउट करेंगे? मुझे इसका कोई जवाब had they blurred out the logo? वाओ। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया स्पेशल, मैं और हम चलाएंगे। हाँ। क्यों ब्लर आउट करेंगे आप एलवी का लोगो? मुझे कुछ समझाए ये लॉजिक। मुझे ये बात इतनी अनोइंग लगती है कि जब करोला चल के आ रही है और आप ऊपर से करोला को यूं ब्लर आउट करते हैं, सारी दुनिया को पता लग रहा है करोला है, आप क्या अचीव करते हैं? आप छोटे लगते हैं करके। आप मर्सिडीज को ब्लर आउट कर देते हैं, आप ऑडी को ब्लर, आपको क्या मिलता है? एप्पल को भी ब्लर आउट कर देते हैं, आपको क्या मिलता है यार? ये मुझे इतनी अनोइंग, पता नहीं, आई एम रियली सॉरी कि मैं ऑफ टेंजेंट जा रहा हूं, बट मुझे इतनी ये कोई अजीब हरकत लगती है, मुझे समझ नहीं आता ये क्यों करते हैं। What is the point of blurring out the LV logo? I have no idea. Are you expecting कि क्योंकि LV ने आपको पैसे नहीं दिए तो आप LV का बैग नहीं दिखाएंगे? Yeah, would LV sue you for using their bag in your drama? टोयोटा ने आपको पैसे नहीं दिए तो आप उनका ब्लर आउट कर देंगे? या जैसे आमना कह रही है वो आपको, मुझे जेन्युइन क्यूरोसिटी है कि why do you guys do that? Because when you blur out something ना, नजर वहां जाती है। और हाँ, you wonder कि what the hell, what is happening? क्यों ऐसे हो रहा है? आप फौरन, आपका अगर नहीं भी जा रहा था ना, एलवी नहीं भी था, मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा एलवी का बैग है इसलिए ब्लर आउट किया हुआ है, तो आपका अचीव क्या हुआ मकसद? ठीक है, आपका हो गया रैंट, अब आगे चले। सॉरी ठीक है, मूविंग ऑन। लेकिन सुंबल का बहुत अच्छा था, शी सेड मैं वापस नहीं जाऊंगी, एंड शी इज देयर, एंड सडनली आफ्टर ऑन द होराइजन कम्स द व्हाइट नाइट ऑन अ
डायरेक्टर साहब की एंट्री होती है जो कि मुसद्दिक अच्छा लग रहा है यार। मुसद्दिक मुझे लग रहा है पता नहीं क्या, जो पुराने कैंटोनमेंट के जो मेजर होते थे ना वैसी लुक आ रही है ना। दिखाना था ना बड़ी उम्र का थोड़ा सा, तो मूंछ छुड़ा ली उसने, बट ओरिजिनल मूंछ थी। हाँ ओरिजिनल मूंछ थी, फेक नहीं थी। अच्छा लग रहा है। कुमैल आते हैं, कुमैल उनको पता नहीं चलता कि यार बानों के, नूर बानों के इतने कर्ली लंबे बाल नहीं हैं। उनको ख्याल होता है शायद इतने सालों में नूर बानो ने कोई पर्म शम करा के अपने बाल, और वो उसको कहते हैं पीकबू, तो वो कहती है क्या बदतमीजी। उसी वक्त आपको समझ आ जाती है वो कुमैल शाह है तो नानका भी शाह वाला है, नानका भी शाह वाला हो सकता है। हाँ नानका भी कजन ही होंगे ना। हाँ अच्छा नोट किया, खाला का बेटा ना, अच्छा नोट किया। खाला का चीज है ना, खाला का बेटा है, मामू का बेटा है, मामू का बेटा है। Okay. मामू के पास चली गई थी ना अम्मी, तो होगी आपस में कजन मैरिजेस हुई होंगी। कजन मैरिज, वो कुमैल शाह है। एनीवे कुमैल शाह की पहले तो जब कुमैल शाह का फोन आता है तो मैंने कहा क्या ये कोई एक्स फ्लेम है नूर बानो का, और क्या अब मुराद शक करेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। जब कुमैल शाह खुद आता है और जब वो सुंबल के साथ एक फ्रेम में होता है तो आपको फट होता है कि ओहो सुंबल के लिए भी कोई आया, और बड़ी आपको खुशी होती है। फैंटास्टिक राइटिंग कि आपने उसको दिखा दिया डिवोर्स इज नॉट द एंड ऑफ हर लाइफ, शी इज़ टेकिंग मतलब सेपरेटिंग फ्रॉम मुराद टू हेल्प विद यू, एंड शी इज़ आराम से नाउ गोइंग टू मूव ऑन विद कुमैल। मैं 30 सेकंड्स और इसको देना चाहता हूँ। देना यार, आप ये 35 दें। बहुत अच्छी बात है। मैं दोबारा ये बात, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम प्रमोट करते हैं डिवोर्स को, ऐसी बात कतन नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मेरा और आमना, इफ आई स्पीक ऑन योर बिहाफ, हम हमेशा ये कहते हैं, नो आई थिंक लिविंग अलोन एंड टेकिंग अ डिवोर्स इज बेटर देन हैविंग अ बैड मैरिज। यस एब्सोल्युटली, देन अ बैड मैरिज। तो ये नहीं होता कि यार कि डिवोर्स शुड, आई डोंट थिंक यू आल्सो कंसीडर डिवोर्स टू बी द फर्स्ट ऑप्शन, कि यार कि पहला ऑप्शन ही आपका ये हो। लेकिन जिन वजूहात की बिना पे डिवोर्स की इजाजत दी गई है, दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि यार कि मियां ने किसी और औरत को प्रायोरिटाइज कर दिया, इक्वल तो ना रहा। एक्चुअली मैं जहाँ तक मेरी समझ है इस बात पे भी डिवोर्स हो सकती है कि आपको अच्छा नहीं लगता आपका हस्बैंड, लेकिन इसमें तो प्रायोरिटाइज वो कर रहा है दूसरी बीवी को। नहीं हाल है, हम ये भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं इस चीज़ पे अपने बातों में कि बहुत नापसंदीदा अमल है और इट इज़ अ लास्ट रिजॉर्ट। मगर इस चीज़ की भी आपकी मज़हब में इजाज़त है कि अगर आपको आपका मियाँ अच्छा नहीं लग रहा, फॉर नो रीज़न, यू जस्ट डोंट लाइक हिज फेस, यू आर अलाउड टू सेपरेट, और आपको कोई मना नहीं करेगा। हाँ पसंदीदा अमल शायद नहीं होगा, लेकिन आपको इजाज़त है। हाँ इजाज़त है, आपको गुनाह तो नहीं मिलेगा। गुनाह नहीं कर रहे आपको, अगर अपनी मियाँ की बुद्धि नहीं पसंद है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। और लेकिन शादी करने से पहले आप फैसला करें। केस अगर उसको अपना मियाँ नहीं अच्छा लग रहा तो आप छोड़ सकते हैं। और फिर नताशा के और फिर शादी की इजाज़त नहीं है, छोड़ सकते हैं आप बिल्कुल। हाँ लेकिन वो ये भी है ना कि अगर बूथी का मजा, बूथी चेंज तो नहीं हो जाती शादी कई दफ़ा आपको बुद्धि चेंज हो जाती है शादी के बाद। शादी के बाद नहीं बूथी चेंज। एज आई एम बीइंग मेटाफोरिकल हियर, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि बाद में आपको अपने हस्बैंड की पता चलती हैं जो कि आपसे नहीं होती। बारह मुझे इस बात की खुशी हुई जो नूर बानो के जितने भी डायलॉग्स थे वो मेरे दिल को जाके लगे। जिस तरह से उसने सपोर्ट किया, इनकरेज किया, उसने कहा यार ये आपकी हवेली है यार, आपने जब मर्जी। मैंने कहा यार और क्या चाहिए लाइफ में, सेट है यार हमारी ये लड़की सुंबुल, इतनी बड़ा महल नुमा इसको हवेली में। उसकी जरूरत भी नहीं है, वो चली जाएगी कुमैल के साथ बाहर। तो आप दुबई शिफ्ट हो जाएगी, दुबई शिफ्ट हो जाएगी, गोल्डन वीजा मिल जाएगा LA एंड दुबई। हाँ विद मेजर कुमैल। तो ये अच्छा था। दूसरा हाजरा की परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है हाजरा की। क्योंकि जब हम पहले किस्तों में देख रहे थे सुंबुल जो चमचागिरी और वो सब कर रही है, तो मैंने तब कहा भी था, मैंने कहा यार हाजरा को हम जिन रोल्स में देखना चाहते हैं ये तो बिल्कुल उसके बरक्स है। हाँ। तो अब हम हाजरा को उस रोल में देखना चाहते हैं जिसमें कैरेक्टर के आंख पे और उसको कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है, उससे बड़ा फर्क पड़ता है परसेप्शन पे। और एक्टर का उसमें अपना जो जिस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं पहले तब और अब, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। अब आप आ जाए जी, मुसद्दिक की एक्टिंग कैसी लगी आपको? डायरेक्टर साहब की क्यूट थी, अच्छी थी, मुझे अच्छे लगे मुसद्दिक के सीन्स। ही इज डन अ गुड जॉब एज अ डायरेक्टर, तो ऑब्वियसली ही हैज, बट एज एन एक्टर आल्सो आई थिंक इज डन अ गुड जॉब। अब आप आ जाए जी सफीना और हुनैद की तरफ। उनके यहाँ जी लेबर पेन शुरू होती हैं। वो कहते हैं कि जी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, अम्मा आप चलेंगी? अम्मा सुमन बुकमन वहाँ खड़ी रहती हैं, वो कहती शी डजंट से एनीथिंग, शी डजंट मूव। हॉस्पिटल चले जाते हैं, वहाँ पे बेबी हो जाता है, बेबी गर्ल होती है, सब बहुत खुश होते हैं। अच्छा अब मेरा ख्याल है कि जो
सफीना के पेरेंट्स का पूरा रिएक्शन दिखाया, वो उन्होंने थोड़ा सा एग्जैजरेट कर दिया टू हाईलाइट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बोथ फैमिलीज। इतना हाईलाइट करने की भी ज़रूरत नहीं थी। एसी लगा दिया उन्होंने, वो ठीक है, लेकिन अब्बा जी जो बैठे कह रहे हैं कि हमारे लिए तो ये है और वो लाना है और हम तो रातों की नींदें हमारी हमारी बच्ची, इतना भी पुश करने की ज़रूरत। सटलिटी हटा दी उन्होंने, फिर सटलिटी हटा दी बिकॉज इट टुक अवे द न्यूआंस फ्रॉम दैट सीन। अदरवाइज ग्रेट आपने उसका क्रक्स क्या था उस पूरे थिंग एंड आई हैव टू से नूर परफॉर्म्ड इट रियली वेल। यू कुड सी द हर्ट ऑन दैट बॉयज फेस कि मेरी बेटी, एंड यू कुड आल्सो सी हाउ इन्वेस्टेड ही वाज इन हिज ओन डॉटर। यू नो अपनी बच्ची में वो कितना इन्वेस्ट है। वो चली जाती है सफीना नहाने, सफीना को भी पूछना चाहिए कि यार तुम बच्ची को नहाने किचन में थी उसके नहीं नहा रही थी, तौलिया बांध के सर पे आती है जब पहली दफा जब पहली तो पूछे कोई सफीना को कि तुम बच्ची को केला छोड़ के तुम चली गई हो नहाने, मेड को बिठा देती तो बच्ची रो रो के और फिर वो आके कराता है और फिर दूध पिलाते हुए सो जाता है। सो वो भी ज़रा और था, लेकिन उन्होंने सीक्वेंस अच्छा बिल्ड किया, प्यार अच्छा बिल्ड किया, बॉन्डिंग दिखाई कि बाप की बेटी के साथ हो रही है, तो बड़ा अच्छा। देयर वाज अ कंपैरिजन वाज वेरी गुड कि कहाँ एक बाप की अपनी बेटी के साथ बॉन्डिंग हो रही है और कहाँ एक माँ की अपने बेटे के साथ बॉन्डिंग ख़त्म हो रही है। बिकॉज यही हुआ ना बेसिकली। मैं चाहूँ ये दोबारा once more मैं कह रही हूँ कि द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बोथ सिचुएशन, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ट्रास्ट, कि कहाँ आप देख रहे हैं कि एक बाप की बेटी के साथ बॉन्डिंग डेवलप हो रही है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि एक माँ की बेटे के साथ बॉन्डिंग ख़त्म हो रही है। नहीं, in an essence यही हुआ है। It was very well portrayed, very well, very delicately done, also brilliantly performed by Sabah Hamid, because nowhere do you feel that she's being mean. She actually believes what she's saying कि तुम्हारे सर झुकाएगी। Now I need to see where this is coming from. This has to be baggage. Because she is a daughter herself. Yes, it has to be coming from somewhere. I want to know where this is coming from. Is it not coming from or stemming from what we see happen to Noor Bano? Noor Bano के साथ जो हुआ, and she keeps saying also ना कि देखो नूर बानो ने क्या किया. Noor Bano was just a reinforcement of her belief that already existed. She's also seen Noor Bano's mother, वो पूरा सिनेरियो था, शायद वो देखा और खुद जिस तरह से she was treated when she was the बहू, तो जिस तरह से ज़िलालत महसूस की. I need something more. I need to see. 3-4 रीजन तो दे दिए उन्होंने. I know, but I need to see कि younger नूरजहां के साथ ऐसा क्या हुआ. यही हुआ कि उसको धुतकार के तो आग वो निकाल दिया था, हवेली ने नहीं एक्सेप्ट किया था. You're satisfied with that? That's strong enough reason for me. It is. But हाँ, अगर वो कुछ और उसमें ऐड कर देते. Visually, I'd like to see a little bit of what happened to young Noorjahan, you know. Okay, so what is Noorjahan's number one problem with her son having a daughter? इसका सर झुकेगा. सर झुकेगा, right? सर झुकेगा मतलब क्या? ये शर्मिंदा कराएगी. ये उसको शर्मिंदा कराएगी. हाँ. तो in that scenario शर्मिंदा तो नूर बानू ने कराया है. हाँ. अपने बाप को. हाँ. नूरजहां herself ने तो शर्मिंदा, मेरा नहीं ख्याल वो अपने पर. But I'm sorry, मुराद ने भी बहुत शर्मिंदा कराया है. शर्मिंदा मुराद ने नहीं कराया. कैसे कराया? जब शादी कर ली थी भाग के. मुराद की तो उसने अपनी मर्जी, सफीर ने कराया था. सफीर हाँ. सफीर ने भी शर्मिंदा कराया है. लेकिन आ गया ना वापस. नहीं, बेटी तो चली जाती है. बेटी भी तो आ गई थी ना वापस. बेटी तो चली जाती है ना. नहीं, आ गई थी ना बेटी भी. कौन सी? नूर बानो तो भी तो चली गई थी ना बाप. नूर बानो तो इसके घर में इसकी बन गई ना. ये तो that's just like नहीं, that's how she thinks कि बेटे जो होते हैं, बेटे तो माँ के रहते हैं ना. बेटी तो पराये घर चली जाती है. सोशल परसेप्शन है ना कि जमाना तो ये सोचेगा ना कि बेटी ऑनर है. हाँ, लेकिन वो कहाँ से आ रही है? I get you, I hear you कि वो है, लेकिन मुझे लगता है कि maybe there's something deeper. Maybe. But anyway, वो सारा कुछ पोर्ट्रेयल उसका बहुत अच्छा था. जो आप बात की ना, मैं उसमें तो ऐड करना, जो दूसरा जो सीन था ना जब वो किचन में माहा के साथ होती है, वो भी बहुत अच्छा था. नूर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. जब वो मुलाजमों को चीखे कहता है, और आप यू हिट द नेल ऑन इट्स हेड. जब वो सीन था ना, जब वो नूरजहां देखती है कि ये अपनी बेटी के लिए ये ऐसे कर रहा है, ये तो बाप बन गया भाई प्रॉपर वाला. वो जो नूर जहां के चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन था ना, दैट इज व्हेन शी सीज her son slipping out of her palm control, and going into his daughter's hand, not the कि वो सफीना के बीवी के पास जा रहा है. तो वो
और उसके बाद इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन थी सफीना की शीशा देखते हुए कि वारी किस्मत कि मैं बीवी होके मैं वो ना कर सकी जो ये छोटी सी जान, तो कि खून खून होता है और बेटी जो होती है वो सूद जो है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी बहुत अच्छी थी। आई रियली लाइक द फैक्ट कि जो सफीना अपने आप से बातें करती है ना शीशे में, वो बड़ा अच्छा एक एलिमेंट उन्होंने डाला हुआ है, बट वो अच्छा था। और सफीना के चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट होती है जब उसको डांट भी कर रहा होता है, वो कहती है ना, हाँ वो कहती है मैं आ गई, अच्छा आई एम सॉरी, शी इज हैप्पी। नो नो, एंड शी सेज कि मैं कभी भी ना बर्दाश्त करती इतना गुस्सा, लेकिन ये इसके पीछे जो गुस्से के पीछे जो सेंटिमेंट है वो तो फिर बाप का सेंटिमेंट। हाँ, और इवन व्हेन नूरजहां इज प्लेइंग विद इख्तियार शाह और हरियाली बुआ नमाज पढ़ी होती है, तो हरियाली बुआ सीइंग कहती है तुम ये सही नहीं कर रही हो। अच्छा यार बहुत अच्छा था। नहीं, और उनैद भी जब देखता है कि मैं, और वो माँ से कहता है कि मिठाई क्यों नहीं बांटी, और माँ घबराती नहीं है, कहती कि खुशी की बात होती तो मैं मिठाई बांटती है, खुशी की बात है ही नहीं। और रियाली बुआ को कहती है उसकी शक्ल तो देखो, उसकी शक्ल बेचारे की होगी, मेरा बेटा मेरी जान, दुख भी बहुत बड़ा, रो लो बहुत अच्छा, सुपर सुपर, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजे का है। अब मेरा दिल है कभी मैं आई कांट बिलीव आई एम गोइंग टू से दिस, बट नूरजहां जैसा ड्रामा ऐसा लगता है कि सोप लेवल्स पे चलना चाहिए कि चलता जाए, बिकॉज आई एक्चुअली वांट टू सी दीज किड्स ग्रो अप नाउ। और मैं वही सोच रही थी कि यार मेरा दिल चाह रहा है कि इख्तियार और इंसिया बड़े हों, और इंसिया वुड बी द प्राइड एंड जॉय, और इख्तियार जो है वो बिल्कुल ही पटरी से उतरा हुआ निकले। हाँ, या बुरा हो यार ना, कोई शराबी कबाबी टाइप हो। इस तरह के बहुत सारे सीक्वल हम देख रहे हैं ऑलरेडी कि बच्ची अच्छी हो जाती है। Exactly. वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था जो मुराद और नूर बानो का था। वो कहता है कि मैं देखो एक बार मैंने तुम्हारी साइड ली जब नूर महल but he himself is not convinced what that he's doing the right thing. उसने माँ के कहने पे कर तो लिया है, लेकिन वो खुद भी कन्विंस्ड नहीं है। बट वो कह रहा है कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ तुम्हें भी और अपनी माँ को भी करने की, लेकिन जो उसके बाद उसका जो रिएक्शन था नूर बानो का, व्हाट डिड यू इन्फर फ्रॉम दैट? I didn't think about it. I felt in that moment that it wasn't like she was emotionally hurt or anything. She was strategizing. If that's a word. No, but at that point she, हाँ मुझे याद आ गया, she thinks of her father's dying. And जब she thinks नहीं, वो पहले था, वो जब उसका हाथ भी देखती है ना, हाँ जब पूल पे बैठे होते हैं, हाँ वो अलग उसको वो याद, उसको देख के मुझे लगा कि नहीं इसके जहन में रिवेंज ही है, स्ट्रेटजी है। आखिरी जो शॉट था उसकी, और वो सीन भी वो याद करती है जो उसने देखा भी नहीं होता, कि जो मुराद मार रहा होता है मुख्तियार शाह को। She hasn't seen that. How is she visualizing it? So वो थोड़ा सा एक फ्लॉ था। नहीं, जो आखिरी मैं बात कर रहा हूँ, आखिरी जो होती है जब वो कहता है मैं जमीनों का नहीं कर सकता, उसके बाद जो उसका रिएक्शन था वो मुझे ऐसा लगा कि अब वो कोल्ड एंड कैलकुलेटेड है। हाँ, कि अब नाउ शी इज कमिंग अप विद अनदर स्ट्रेटजी, शी इज थिंकिंग कि अच्छा नूरजहां ने अच्छी चाल चली, अब मैं क्या करूं। तो वो भी मुझे अच्छा लगा कि इट्स नॉट लाइक कि वो इमोशनली कोई बहुत उसकी अटैचमेंट। शी नीड्स टू हैव अ किड नाउ एंड दैट किड नीड्स टू बी नेम्ड मुख्तियार शाह। ये तो होगा ना, ये तो होना चाहिए ना। नूरबानो क्या भी बेटा होना चाहिए और उसका नाम मुख्तियार होना चाहिए। What names to burden little kids with? इख्तियार शाह and मुख्तियार शाह। तो जिनके थे वो भी लिटिल किड्स थे। उस ज़माने के, हर ज़माने के जनरेशन के नाम होते हैं। मुख्तियार और इख्तियार थे, वो भी तब भी वही थे। हर जनरेशन के नाम होते हैं ना। But yeah. Interesting. मजेदार दो किस्ते। Moving on to Amna जर्द पत्तों, बड़ा दिल तोड़ा तूने नौफिल, बड़ा दिल तोड़ा बंद, ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। सच कह रहा था? Of course not. बड़े कन्विंसिंगली झूठ बोल रहा था। झूठा है थोड़ा। मैंने कहा है नौफिल झूठे, और थोड़ा दिल फेंक भी है। हाँ। वो बाप कहता है ना कि फिर मोहब्बत होगी तुझे। फिर इन द सेंस कि अभी उसके साथ सीन ऑफ हुआ है। मलाइका खुद भी कहता है कि अभी तो मैं निकला हूँ उससे, तो am I ready for this? ये बहुत अच्छी एपिसोड थी यार, बहुत अच्छी एपिसोड थी, बहुत ही मजा आया। पूरा जो उनका प्ले ऑफ इमोशंस था ना, कैट एंड माउस, हाय मुझे सबसे पहले तो भाई नौफिल जाता है फोन कॉल करने अब्बा जी को। पहले तो वो डिस्पेंसरी जाता है, वहाँ डिस्पेंसरी में तो होता है ना, वो जाती है, खराब होता है फोन। हाँ, फोन खराब। फिर दरख्त पे चढ़ जाता, नहीं पहले फिर टेरेस पे जाता है, घर जाता है, टेरेस पे खड़ा होता है, अम्मा आगे से फजूल सवाल जवाब शुरू कर देती है। हाँ, फिर वो दरख्त पे चढ़ता है,
और वो बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन थी। वो कहता है 2-3 चीज़ें मेरे दिमाग में, एक तो ये कि मुझे पता नहीं है कि यार ये इन्फैचुएशन है या असल में मोहब्बत है। हाँ। दूसरी बात कहता है वो कि यार कि फिर मेरा दिमाग ये कहता है कि अभी अभी मैं मलाइका के साथ जुमा 8 दिन हुए नहीं, मैं रिलेशनशिप खत्म हुई है तो रिबाउंड, आर यू ऑन द रिबाउंड? और फिर दिल ये कहता है कि यार क्यों नहीं एक बार मौका तो दे के देखो। हाँ। लेकिन मेरा दिमाग मेरे दिल पे हावी हो रहा है। हाँ। तो अब्बा से ये सारी अब्बा सुनते नहीं वहाँ पे, लेकिन बड़ी खूबसूरती के साथ ये प्रेजेंट किया गया है कि आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि नौफल के दिमाग में चल क्या नौफल सोच कर रहा है। हाँ, और मोहब्बत हो गई है उसको, मगर उसको पता नहीं कि मोहब्बत है कि नहीं। अब्बा जी कहते हैं ना कि अगर ना होती तो बेटा तो फिर तुम दरख्त पे ना चढ़े होते। हाँ। अच्छा, जब वो चढ़ा था ना तो मैंने कहा गांव में अंधेरे में दरख्त पे चढ़ा, यार जिन भूत तो यहाँ पे बड़ा सीन होता है दरख्तों की, तो भाई बड़ा गलत कर रहा है, दरख्त पे चढ़ा। तो अब्बा जी ने बोला भी, वो क्यूट था, उतरो भाई दरख्त पे, तुम कहा कहते चुड़ैल तो चमड़ गई चुड़ैल। बड़ा अच्छा था। I did not foresee his falling from the tree. I just saw दूर से कि इतनी को हाइट नहीं थी कि उसका चले, लेकिन फ्रैक्चर नहीं हुआ ना। हाँ, मोच आ गई जिस एंगल पे वो गिरा, तो मोच आ सकती है। मोच तो एक सीढ़ी से भी गिर के आ सकती है। आ गई मोच उसको काफी तकलीफ में होता है वो। हाँ। मगर यार हमजा ने एक्टिंग बड़ी अच्छी की है। हमजा वो सारे सीन्स, ये जो मैं हमेशा कहता हूँ, लोग कहते हैं कि क्या हो गया, एक्टर्स का काम एक्ट करना है, लेकिन आप ये भी तो देखिए इन सर्कमस्टांसेस में जब एक्टर्स एक्ट करते हैं, इट्स नॉट एक्चुअली लाइक ही इज ऑन द कॉल, राइट? ओहो हाँ, वो दरख्त पे चढ़ा हुआ है, उसको कुड बी, मतलब उसको ज्यादातर एक्टर्स को क्यूज मिल रहे होते हैं ना, तो एक्टर्स वो जब एक्ट आउट करते हैं इस तरह के सिनेरियो में, मुझे हमेशा आई हैव अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन। एब्सोल्युटली। एनीवे, उनकी नौफल की वाइट जैकेट गंदी हो जाती है बिल आखिर। कई किस्तों से मैं देख रही थी कि नौफल की वाइट जैकेट गंदी नहीं हो रही, हो गई, वो हो गई, आखिरकार हो गई। घर वो बेचारा, वो ज्यादा ही अम्मा बन गई। फिर सरताज चाची नहीं सही बनी ना वो। उन्होंने कहा जब अम्मा अब्बा बना ही लिया तुमने तो सुनो फिर लड़के। लेकिन शक गलत किया ना उन्होंने, जब उसने कह दिया कि यार मैं तो फोन करने गया था, तो उनको बिलीव करनी चाहिए थी। नहीं, मगर वो प्रीएम्प्ट कर रही है ना कि वेयर इज दिस गोइंग। वो तो प्रीएम्प्ट और प्रीएम्प्ट बिल्कुल क्या यार, मोहब्बत के दुश्मन इतने आ जाते हैं। वो मोहब्बत के दुश्मन नहीं है, उनको नजर आ रहा है कि ये इन दोनों के लिए कितना प्रॉब्लमैटिक होगा गांव में, बिकॉज मोहब्बत के दुश्मन होते हैं। नहीं, उनको ये लगता है कि एक तो कि गांव वाले इज्जत बहुत खराब होगी मीनू की, और दूसरा ये कि उसकी पढ़ाई इफेक्ट होगी। तो पहली बात से तो मैं एग्री करता हूँ कि ठीक है, जिस तरह के माहौल में वो हैं तो ऑब्वियसली इस तरह से मिलना जुलना वो है, लेकिन दूसरी बात का यू डोंट नो, हो सकता है भी इफेक्ट होगी, बिकॉज जब वो इन्वॉल्व थी शुरू में तो फेल होना शुरू हो गई थी। नहीं, हो सकता है वो उसको हेल्प करे और उसको साथ में। ज्यादा इज्जत वाला मामला है कि गांव वाले बहुत ज्यादा इंक्रिमिनेट करेंगे। और वो हस्बैंड कहते हैं कि हम भी तो मिला करते थे, एंड देन शी सेज कि हम रिश्तेदार थे, तो उसमें थोड़ी सी गुंजाइश थी, इसके लिए गुंजाइश नहीं होगी। तो ये बातें जब वो सुन लेता है नौफिल, तो नौफिल कहता है यार ये बात तो ठीक है, मैं मीनू की, हर हीरो जो है वो कहता है हीरोइन की आंच, इज्जत पे आंच नहीं आनी चाहिए। तो अब जो प्यारी मीनू है वो रास्ते तलाश करती है। वो कितना क्यूट सीन था जब मीनू मौलवी साहब से मिलती है, हाय हाय, मौलवी साहब से वो पीछे कहती हुई आती है कि यू नो मेरी किस्मत में नौफिल डॉक्टर बनूंगी या डॉक्टर से शादी करूंगी और अपने डॉक्टर से शादी करूंगी। क्या बुड़बुड़ा रही हो। फिर फिल्मों की बात शुरू होती है। वो कहते हैं मौलवी साहब कि तुझे शादी का कब से होना है? वो कहती है कि कभी तो करनी है ना, फिर किसी अच्छे डॉक्टर से शादी कर लूंगी। फिर वो फिल्मों वाली सारी कॉन्वर्सेशन वो बहुत अच्छी थी, बहुत मज़े की थी। लेकिन एवरीबडी, आप ये देखें कि बड़ा अच्छा ये भी दिखाया गया है कि गांव में हर बंदा मीनू को कामयाब होता देखना चाहता है। हाँ, मीनू को डॉक्टर बनता देखना चाहता है, उसके भाई। तो जहाँ पे हम सारे ड्रामों में ये देखते हैं, बहुत सारे ड्रामों में देखते हैं कि इवन शहर में लड़कियां, उनको पुल बैक ही किया जा रहा होता है कि बंद हो जाओ दरवाजा, मीनू को पुश कर रहे हैं। ये गांव है और एक गांव में मर्द हो या औरत एक लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं कि निकलो बेटा, पढ़ो, डॉक्टर बनो। बिल्कुल। कितनी अच्छी बात है। और मौलवी जी जो हैं वो बड़े प्रोग्रेसिव हैं। वो ये कहते हैं ना कि मौलवी हूँ, अंधा तो नहीं हूँ ना। फिल्में देखी हुई हैं, फिर बताते हैं कि नीलो पसंद थी, थोड़ी थोड़ी शमीम आरा भी पसंद थी, शबनम, और अच्छी कॉन्वर्सेशन थी, मोहब्बत की, इश्क थी, और यू नो सारी। अफजल जो कंपाउंडर है उसकी बड़ी अच्छी बहुत कॉन्वर्सेशन थी। वो हर बंदे का चावल बंद करा रहे हैं बड़ा क्यूट था। कहते कोई चावल नहीं, सफेद, ब्राउन, पीले, लाल, कोई चावल नहीं खाने। उसके बाद उसको पत्ता देता है कि चलो इसी बहाने वो चली जाएगी मिलने। वो बहुत क्यूट था, बहुत क्यूट। पहले वो जाने लगती है, फिर वो देखती है सरताज चाची है, फिर जाती, कहती है कि तेरे दिल में कौन सा चोर है, चली जा। फिर कहती है चोर तो है। क्यूट था बहुत यार, बहुत क्यूट था। सज्जल इज टू क्यूट। और फिर जब वो पीछे खड़े होके उसकी बातें सुन रही होती है
और एक एक एक्सप्रेशन जहाँ वो मेरा दिल कहता बहुत sad है, जहाँ वो हुआ कहता है ना कि क्या कोई ऐसी बात वो करता है कि मैं ये करूँगा, तो उसके ना चेहरा एकदम यू कैन सी द शिफ्ट, जबकि कोई फीचर उसका हिलता नहीं है। उसने कहा मेरे पास गुंजाइश नहीं है यहाँ पे, मैं यहाँ पे काम से आया हूँ, करते हुए, हाँ मैं यहाँ पे लोगों की मदद के लिए आया हूँ, मेरे पास इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है कि मैं प्यार और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों में आंसू आने शुरू होते हैं। हाय, इतना मैं सैड हुआ वो सीन देख के मीनू के लिए। मैंने कहा क्यों हो रहा है मीनू के साथ ऐसा, क्यों हो रहा है मीनू के साथ ऐसा। जहाँ ब्रेकअप होता है वहाँ मेकअप भी होता है, फिक्र ना करें आप। हाँ। फिर वो आती है और बगैर कुछ तुम कब आई हो, तुम क्यों आई, और बगैर कुछ कहे। मैंने सोचा कुछ बोलेगी, मैंने कहा नहीं बोलेगी, आंखें बोल रही हैं सब कुछ। इतनी इतनी बड़ी आंखों में इतने इतने मोटे आंसू, वो दवाई का पत्ता मार के शी लीव्स। उसका भी, हमजा का भी एक्सप्रेशन बहुत अच्छा खूबसूरत था जब वो जाती है। फिर अगले एपिसोड के प्रोमो में मैंने देखा वो अपने आप को यूं कर रही है, मुझे मेरा दिल, मैं चाहा कि मीनू मैं कैसे तुम्हें कंफर्ट करूं, मेरा कंधा है तुम्हारे लिए, अगर तुम रोना चाहो तो शोल्डर टू क्राई। भाई है, भाई नहीं है, भाई क्यों है, ये जाती ना किया करें। भाई है मीनू यार, वैसे भी तो कंधा एज अ फ्रेंड भी तो हो सकता है। एक भाई ने माँ भाई जाए। नहीं, भाई नहीं है, एज अ फ्रेंड, एज अ क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंट। हाँ ठीक है, एज योर कॉन्फिडेंट। मैं मिलवा दूंगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि और कोई हो, मिलवा दूंगा नोफिल के साथ, ठीक है, लेकिन भाई बनने की जरूरत नहीं। ठीक है, एज अ कॉन्फिडेंट मीनू, आई एम देयर फॉर यू, आई फील फॉर योर इमोशंस। ये इमोशनल जो एक होता है ना, एक एक्सचेंज इन दोनों के बीच में, जबकि ना एक दूसरे को देख रहे होते हैं, वो बोल रहा है सरताज के साथ, वो पीछे से सुन रही है, बट वो जो इमोशनल कनेक्ट होता है वो इतना रियल था। इट वाज ब्यूटीफुल यार, सबको बहुत क्रेडिट है, डायलॉग्स, एवरी डायरेक्टर, राइटर, एक्टर्स। यार आप देखिए इतने सारे सीन्स रात के अंधेरे में शूट हुए हुए, खासतौर पे दरख्त वाला बहुत खूबसूरती से शूट हुए हुए थे, बहुत अच्छा था। वो सीन भी बहुत अच्छा था जब नसरीन जो है वो एसएचओ के पास जाती है और वो कहती है मलिक साहब का क्या हुआ था, तो आपने कराची से उसके बंदों को इकट्ठा कर लिया था, सूदा जो है वो भाग गया था क्या चोरी करके, उसकी तो आपने उसकी फैमिली को उठा लिया था, तो अब इसने तो मेरी मारा है मेरी बेटी को, अगर वो चली भी गई है तो जाए आप पकड़े बाकियों को। मगर क्या, अमीर और गरीब के लिए जो लॉ है वो फ़र्क है। सो वो भी बहुत अच्छा सा। और वो उसका मियाँ कहता है कि इसका अफजल के साथ चक्कर है। हाँ बिल्कुल, और वो सारी जो वो हवा दे रहा है जो है डॉक्टर, और अफजल के साथ चक्कर है, तो ये उसको पीछे से सपोर्ट। मैंने तो भाई नोफिल और मीनू में ही ज़्यादा एंजॉय किया। मुझे खुशी हुई कि ये पूरी एपिसोड उनके रोमांस के इर्द गिर्द हो गई, नाम उनके रिवॉल्व हुई, बड़ी ज़रूरी थी ये, उनके नाम हुई। हाँ। लेकिन अब आप मुझे बताएं ना, हाँ ये तो नहीं कि आपको ज़ाहिर पता कि आगे होगा क्या, नहीं, लेकिन दिल क्या कह रहा है आपका कि क्या हो, और दिमाग क्या कह रहा है आपका भी नोफिल की तरह कि क्या होगा। हो तो जाएगी इनकी। नहीं, अभी आपको ये जो उनके आया अभी तो एक दो एपिसोड में हार्ट ब्रेक चलेगा, अभी थोड़ा सा रोना धोना होगा, थोड़ा मनाना, थोड़ा रोना, वो होगा। रियली मुझे ये लगता है कि नोफिल ने सही मानों में स्टेप बैक ले लिया है। जब आप किसी से प्यार करते हैं ना, ये वही बात है जो मैं उस दिन आपको मुस्तफ़ा के बारे में कह रहा था, कि जब आप किसी से जेन्युइन वो मोहब्बत करते हैं तो आप नहीं चाहते उनको किसी भी तरह से कोई नुकसान हो, तो आप शायद अपने कुर्बानी दे दें। तो मुझे लगता है कि नोफिल ने वो स्टेप बैक एक कॉन्शियसली ले लिया। और आप एक बात बताएं, अगर नोफिल अपने माँ बाप को बुलाता है और कहता है रिश्ता डालो और शादी हो जाती है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? बात वही होती है ना कि चक्कर चल रहा था, देखा माँ बाप को भेज दिया, चक्कर चल रहा था, तो अब शादी जिस तरह से होता है अमूमी तौर पे सोसाइटी में। और अभी लड़की ने कुछ अचीव नहीं किया, अभी तक तो उन्होंने एक दूसरे को एक्नॉलेज भी नहीं किया ना, भी नहीं किया, तो माँ बाप तो दूर के आने की बात है। हाँ। भाई वो कूल लोग हैं, वो पहले देखेंगे कि अच्छा अब तो हम इन्फैचुएशन मोहब्बत होगी, अब हम शादी के लिए कंपैटिबल हैं भी या नहीं। आप डायरेक्ट शादी पे कहाँ पहुंच गए? तो हाँ, तो वो होना अभी मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि नोफिल ने अपने आप को एक कदम पीछे कर लिया है, एंड मीनू विल गो थ्रू अ हार्ट ब्रेक। या मे बी हार्ट ब्रेक इतनी लंबी हो कि वो ग्रेजुएट होकर डॉक्टर बन के वापस आए। जी हाँ, और फिर जी हाँ, मुझे लगता है कि वो कहती है ना कि मैं और मेरा मियाँ हमारा अस्पताल होगा। वो क्या, वो पहली बात ही कहती है कि नोफिल की भी नाम लेती है, मेरा डॉक्टर नोफिल। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर वुड इवेंचुअली बी अ टाइम लैप्स, कि ये सब कुछ होगा और फिर इनका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऑफ कोर्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, आप पीछे ना पै जाइयो कमेंट सेक्शन में, ओह सो डिसअपॉइंटेड इन हसन एंड आमना और फलाना और धमाका।
भाई एक ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन शेयर करें, आपको कोई नहीं रोक रहा. But characters that I'm loving, of course, Nofil and Meenu at the forefront of characters we love. Then Afzal, compounder. Fantastic performance by Ali Tahir. Body language से लेके dialogues तक, the cuteness, the little bit of sincerity but comedy, बहुत खूबसूरत balance है. देख के हर scene मज़ा आता है. Then you've got मौलवी जी का character played by Adnan Shatipool. Again, really well placed. हमेशा हम देखते हैं कि मौलवी या तो बहुत sanctimonious और वो होता है कि you know बस ये है lay down the law, या फिर corrupt होता है. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंसान है. ये दान के दोनों मौलवी इस वक्त इंसान हैं. हाँ जी. मन योगी वाला मौलवी एक ने तो करप्ट नहीं है वो. क्यों भी उसने शब्बीर ने थ्रेटन किया गन पॉइंट पे. हाँ, but he threw him under the bus ना. वो भी एक अपना जो भी है, मगर यहाँ पे वो इंसान अच्छा है और वो he's a human being. You know, कुकर खाने का भी शौक है और मीनू से भी सिंसेरिटी है, फिल्में भी देखता है, हीरोइन से भी दिल आया हुआ था, wanted to be heroic as well. और प्रोग्रेसिव है कि वो सपोर्ट कर रहा है उस बच्ची को कि बेटा पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो. हाँ, ये बहुत क्यूट कैरेक्टर्स हैं. मलिक साहब का कैरेक्टर बहुत क्यूट है. Of course, very well played. No, not cute, well played by रेहान शेख. But the thing is that मुझे ये क्यूट कैरेक्टर ज़्यादा अच्छे लगते हैं. एपिसोड यकीनन हमेशा की तरह एक ज़बरदस्त एपिसोड, बहुत खूबसूरत एपिसोड और मीनू और इमोशनल था ये एपिसोड बहुत. मैंने पिछली बार फरजाद लिख दिया टाइटल में. जी हाँ, है ना. थैंक यू, आपने करेक्ट कर दिया. सॉरी फरजाद, पता नहीं क्यों मेरे जहन में आ गया. मीनू और नोफिल के बीच में जो एक कनेक्शन डेवलप हो रहा है, हम सब उसको बहुत सी अनकही बातें, बहुत से हाँ प्यार मोहब्बत का एक्सचेंज विदाउट सेइंग एनीथिंग, ब्यूटीफुल. हम उसमें मेरे ख्याल में इतना इन्वेस्टेड हैं जितना शायद ही अभी रिसेंटली किसी ऑन स्क्रीन रोमांस में हम इन्वेस्टेड हुए. बिल्कुल ऐसा ही है. तो बहुत मज़ा आ रहा है. ख्वातीनो हज़रात, आपसे इजाज़त चाहेंगे. इंट्रो में आपको बता दिया था फ्राइडे को हॉट रिव्यू नहीं आएगा इंशाल्लाह. मैं और आमना इस्लामाबाद जा रहे हैं एक काम से, लेकिन पूरी उम्मीद है कि सैटरडे को आपको हॉट रिव्यू देखने को मिले, क्योंकि इस एपिसोड में, आने वाली एपिसोड में हम कभी तुमको रिव्यू करते हैं तो मुझे पता है आपकी एक एक्साइटमेंट और एक इंतज़ार ज़्यादा होता है. जिन लोगों ने ये देख लिया प्लीज़ दूसरे लोगों तक ये बात पहुंचा दिएगा. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.